ले जी, किस तरह आपको एक्सपैंड और कंपाउंड पाथ की ऑप्शन को यूज करना है। एक एक्सपैंड है, एक कंपाउंड पाथ है ओवर योर एनी लेटर जो कि आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर्टबोर्ड के ऊपर हमें रिक्वायर्ड है कोई मैग है, कोई कवर पेज है, उसके ऊपर हमें ये चाहिए, तो इसको किस तरह आपने लेके आना है। ठीक है, कंट्रोल पैनल ऑन कर लेना, फिर ये आपके पास टूल बॉक्स है, इसको आप फुल फ्लैज एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपने इस आइकन पे क्लिक करके एडवांस पे आपने क्लिक कर लेना ताकि सारे टूल्स यहाँ पे उसी वे में अवेलेबल हो जाए। इसमें मैजिक बैंड का इस्तेमाल क्या है, एक ये भी हमने कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, लेसो टूल को भी हमने एंकर को सिलेक्शन करने के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ब्रश मैंने आपको बता दिया, पेंट ब्रश टूल, ये आपसे शेयर करिए लेक्चर। इसके अलावा एक टूल और हम बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, वो है शेप बिल्डर को, शेप बिल्डर के साथ लाइव पेंट बकेट को। फिर इसके साथ ये टूल्स हैं जी जो रह गए हैं, रेक्टेंगल ग्रिड और पोलर ग्रिड। ये जितने मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो किए हैं ऑप्शंस टूल बॉक्स के अंदर, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और साथ में जो मैं चाहूंगा आज एक्सपीरियंस करेंगे अपीयरेंस पैनल का, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपीयरेंस पैनल। इसको भी देखते हैं कि किस तरह आप मल्टी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रोक आपको पता है एक ही लगता है, लेकिन अपीयरेंस पैनल एक कमाल की ऑप्शन है कि एक शेप के ऊपर मल्टीपल भी स्ट्रोक्स आप लगा सकते हो। एक तो इसको चेक करना है, और इसके साथ एक और जो हमने ऑप्शन एक्सप्लोर करनी है और आज और कल में, वो है इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक मेन्यू के अंदर ऑप्शन, पैनल ग्राफिक्स स्टाइल सिंबल्स। ये ग्राफिक सिंबल्स हैं, इनको भी देखते हैं। ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरीज हैं, इनको देखते हैं। स्वॉचेस हैं, इनको देखते हैं। तो ये सिंबल्स को देख ले, और ये आपके पास सिंबल्स हैं जनाब। और ये वो ब्रशेस हैं जो मैंने आपको सिखाए थे और आपको लेसन भी शेयर किया था। इसमें ये सिंबल्स की वैल्यू कैसे करते हैं, स्वॉचेस क्या इस यहाँ पे इसका इस्तेमाल है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये आने वाले कुछ लेसन्स में इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जनाब, सबसे पहले जी फॉर ग्राफिक्स। ये आपके पास टेक्स्ट है, और ये हमारे पास आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड के ऊपर एक पेज हम डिजाइन करते हैं जिसमें हमारे पास कोई पेज के लिए जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एक पहले तो सिंबल इंसर्ट कर लेते हैं, कोई टाइटल वाइटल लगा देते हैं। उसमें किसी लेटर को आपने किस तरह एक्सपैंड करना है और उसको किस तरह फिल करना है विद टेक्स्ट, उसके प्रेजेंस आर्टबोर्ड के ऊपर किस तरह आप इसको यहाँ पे करोगे, वो देख लेते हैं जनाब। इमेज ले लेते हैं, बेहतर है कि पीएनजी हो जाए तो बेहतरीन हो जाए काम आपका, आप पीएनजी ही ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट। ये हमारे पास एक इमेज, ये मैंने अपने पेज के ऊपर यहाँ पे रेडी करना जा रहा हूं, और यहाँ पे एक लेटर शॉपिंग का एस मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूं, लेटर यहाँ पे शो करवाता हूं। टेक्स्ट टूल, इसको एम्बेड कर दो इमेज को, ये आ गया। इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है ट्रेसिंग। अगर आपको कहा जाए इसके शूज का कलर चेंज करना है, अभी पॉसिबल नहीं है। कहा जाए बैग का कलर चेंज करना है, अभी पॉसिबल नहीं है। कहा जाए इस बैग का कलर चेंज करना है, अभी पॉसिबल नहीं है जब तक ट्रेस नहीं करोगे। ट्रेस इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे टोटल रह गए 5 लेक्चर्स, उसके बाद हमारा कॉरल का मॉड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है। ये ट्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एम्बेड करने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अभी हमें रिक्वायर्ड है दिस एक्शन। ये लेटर जी लिखा, आप कोई लेटर लिख लो, उस पे उसको करना क्या है, सेकंड स्टेप में एक्सपैंड करना है। फिर आपने क्या करना है, कंपाउंड में जाके रिलीज करवा के उसके इनसाइड आपने टाइप टूल को यूज करते हुए पाथ के अंदर अपनी उस टेक्स्ट को पुट कर सकते हो जो आर्टबोर्ड पे आपको रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक लेटर लिख लेते हैं, शॉपिंग का एस, या एनीथिंग जो आप मुनासिब समझो, सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपैंड शिफ्ट के साथ किया करो ताकि एक ही रेशो में वो यहाँ पे हो जाए। ठीक है, और अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, हैवी वेट के साथ फॉन्ट लेना चाह रहे हो, तो करेक्टर पैनल में जाके यहाँ से हैवी वेट फॉन्ट ले लो जो मुनासिब समझो। ये ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, इस फॉन्ट के ऊपर आपने अगला स्टेप क्या करना है,
आज आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, इससे पहले भी हमने एक्सपैंड किया था, आज फिर एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड से होता क्या है, इसको शेप में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे ये लेटर एस है, इसके अंदर फिलिंग है ब्लैक कलर की, स्ट्रोक मैंने नहीं लगाया, अगर आप लगाना चाहो लगा लेते हैं, स्ट्रोक रेड का लगा लेते हैं और स्ट्रोक की वैल्यू को भी हाई कर देते हैं। ये देखो, ये फुल फ्लैज एक आपका एक लेटर है विद आउटलाइंस एंड विद फिल। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो, एक्सपैंड कर दो, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, जिस तरह मैंने सर्कल को एक्सपैंड किया था, याद है, सर्कल की आउटलाइन अलग हो गई थी, फिलिंग अलग हो गई थी, तो ये एक्सपैंड क्या करता है, आपके शेप्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अभी आपको एस के ऊपर भी करके दिखाता हूं, क्या करता है, एक्सपैंड कर दो ऑब्जेक्ट एंड फिल, ओके, और ये आप अगर गौर करो, ये आपके दो ऑब्जेक्ट बन गए। इसको अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करने के बाद साइड पे क्लिक करो, दोबारा से क्लिक करो, ठीक है। एक्सपैंड करके आपने अनग्रुप कर लेना है। ये काम हमने पहले भी किया था। पहले हमने ये काम किया था किसी शेप पे, जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इसके ऊपर भी स्ट्रोक लगा देते हैं, ये स्ट्रोक लग गया, कलर डिफरेंट रख देते हैं स्ट्रोक का। अब इसको भी अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ये ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक शेप है, लेकिन इसको, फिल को, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का सबसे इजी वे होता है एक्सपैंड। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको कर लेना है आपने अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये आपके पास दो अलग अलग शेप्स बन जाती हैं। ये कमाल की चीज है एक्सपैंड। और ये आपकी जो स्ट्रोक को, जो कि एक बिल्कुल थिन लाइन होती है, उसको फुल फ्लैश जितनी विड्थ होती है उसके मुताबिक उसको अलग से ऑब्जेक्ट में ले आता है। और यही मैंने इसके ऊपर भी किया, एस के ऊपर, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है, कंपाउंड पाथ में रिलीज। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टाइप टूल। ये दिख रहा है आपको, इस ऑब्जेक्ट को, हाँ, आपको उस ऑब्जेक्ट को फिल में उसके, उसको कन्वर्ट कर दिए। टेम्पलेट टेक्स्ट है, आप इसको अगर चाहो तो आप इसके अंदर अगर कोई वैल्यू आपने चेंज करनी है, फॉन्ट शॉन्ट सेट करना है, कोई आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है, आप जिस तरह एक आम शेप में कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, ठीक है। इसमें एक शॉर्टकट की लिखी हुई है, ऑल्ट प्लस एरो कीज। ये क्या करता है, ऑल्ट प्लस एरो कीज, कलर वलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। आपके पास करेक्टर पैनल में यहाँ से आप कलर इसका दे सकते हो, स्ट्रोक का कलर देना है वो भी दे सकते हो, फिल का कलर देना है वो भी दे सकते हो, और ये कलर आप यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। ये कलर आप यहाँ से भी दे सकते हो। और जहां तक ऑल्ट और कौन सी की है जनाब, ठीक है, ये आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है ना उसके, और जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट के अंदर स्पेस देने के लिए होता है ऑल्ट डाउन एरो। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये ऑल्ट डाउन एरो कर रहा हूँ, ऑल्ट अप एरो, जो सिलेक्शन होती है ना उसके और रिमेनिंग टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस देनी शुरू कर देता है। अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। और वैसे ये काम करेक्टर पैनल में भी जाके आप कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने आपको छोटी सी एक लैब टेक्स्ट के रेलेवेंट मैंने आपको बता दी, एक्सपैंड देन कंपाउंड एंड रिलीज, और उसके बाद आपने अपने टाइप टूल को यूज करते हुए उसके अंदर फिलिंग। ये एक सिंपल सा, एक छोटा सा, एक छोटी सी लैब थी
जो उस दिन मैं नहीं करवा सका, आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। कुछ मैंने आपसे शेयर भी किए हैं वीडियोस, उसको जरूर देखिएगा। और उसमें खास तौर पे पेंट ब्रश की एक वीडियो है, इसके अलावा रॉकेट मेकिंग की एक वीडियो है। उसमें एक छोटी सी ऑप्शन जो मैंने यूज किया वो आपकी ब्लर की ऑप्शन है। वो ब्लर ऑप्शन जो कि मौजूद है, कहाँ पे थी, इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में ये बड़ी मजे की ऑप्शन है सारी, इंशाल्लाह किसी दिन ओपन करके ये मैंने आपको सारी करवानी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और हैवी ऑप्शन है 3D, एक्सट्रूड बेवल, रिवॉल्व एंड रोटेट। इसमें बड़े अच्छे अच्छे किस्म के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कन्वर्ट टू शेप है, डिस्टॉर्ट है, पाथ है, और इसके अलावा ये पाथ फाइंडर, ये सारी पाथ फाइंडर ये वही टूल है जो हमने पैनल में किया था। ये पाथ फाइंडर का टूल अगर आपको याद हो, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, सबट्रैक्ट, माइनस बैग, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, ये सारी ऑप्शंस मैक्सिमम हम इसमें से देख चुके हैं, ठीक है। और ये ब्लर है जो मैंने उस दिन लैब में ये गॉसियन ब्लर यूज किया था। किसी भी सिंबल को अगर आप करना चाहो तो ये मैंने अपनी एक लैब जो रॉकेट वाली थी उसमें विंडो को मैंने शो किया था, ब्लू विंडो के अंदर वो स्पॉट्स को मैंने क्या किया था, ब्लर किया था। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये समझ लो एक विंडो है जिसका कलर आपका, ये चूंकि मैं करवा चुका हूं और ये आपको मैंने लैब भी अपलोड कर दी है, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है। आपने इसके अंदर जो भी फिलिंग रिक्वायर्ड है विंडो का वो आपने ये फिल कर दिया था। फिर इसके अंदर अगर आपने कोई स्ट्रोक लगाना था, स्ट्रोक लगाने के लिए मैंने आपको बोला आप सिंपल एक लाइन भी लगा सकते थे। आप यहाँ पे पेन टूल को भी यूज कर सकते हो। ये मैंने इस तरह स्ट्रोक लगाया। स्ट्रोक लगाने के बाद इसको टर्मिनेट करने का तरीका होता है स्केप। स्केप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इसको फिर आपने एक्सपैंड करना है, ये एक्सपैंड कर दिया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हो चुका। इसको अगर आप चाहो इसकी स्ट्रोक की वैल्यू देनी है, यहां से स्ट्रोक की वैल्यू दे सकते हो। इसका कलर चेंज करना है, स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर दो। मुझे इसके ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन चाहिए थी तो मैंने इसका कलर जनाब कर दिया था स्ट्रोक का व्हाइट, ठीक है। स्ट्रोक का कलर व्हाइट, ये हो गया। अब इसकी प्रेजेंस को थोड़ा सा आपने डिम करना है तो आप ब्लर कर लो। ब्लर करने का तरीका था इफेक्ट्स मेन्यू। इफेक्ट मेन्यू में इफेक्ट्स होते हैं, ये सारे इफेक्ट्स इंशाल्लाह इनको हमने एक्सप्लोर करना है अगले 5 दिनों में। ये सारे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। उसमें से एक इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, जो लैब में भी परफॉर्म किया था, वो इसका होता है जी गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर आपके इमेज को जो कि इस वक्त सिलेक्टेड है, इसको अगर आप गौर करो, इसको ब्लर कर रहा है। ये देखो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो उसके ब्लर वैल्यूज को बढ़ा रहा है। और ये ब्लरनेस को आप यहाँ पे प्रीव्यू के बटन ऑन ना हो तो इसको चेक बॉक्स जरूर ऑन कीजिएगा। और इसको आप ब्लरनेस को यहाँ पे अगर आप चाहो बिल्कुल सॉलिड आपको नजर आ रहा है कलर जो फिल का था व्हाइट स्ट्रोक का, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चाहो, गॉसियन ब्लर में क्या करता है, उस पे ब्लरी इफेक्ट दे देता है। और इसकी कॉपी अगर आपने एक और जनरेट करनी है कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लो, इस शेप को, ठीक है जनाब, इस शेप को सिलेक्ट कर लो, इतने हिस्से को, और उसकी सेम कॉपी ऑल के साथ हम बना लेते हैं। और इसका साइज थोड़ा सा छोटा अगर करना है, इसकी विड्थ को कम कर लो यहाँ से। यही मैंने उस दिन लैब में भी परफॉर्म करके दिखाया था, अगर मेरी अपलोडेड लैब को आपने देखा हो, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर से आप इस तरह के इफेक्ट्स दे सकते हो, जो कि मैंने रॉकेट की विंडो के ऊपर ये एक्शन किया था, ठीक है जी। अब आ जाओ आज की फर्दर कुछ नई चीजें जो हमने एक्सप्लोर करनी है, जिसमें मैंने सबसे पहले आज जो आपको बताना है वो अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस पैनल किस तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टबोर्ड के ऊपर, इसको देखते हैं। लिए देखिएगा, ये सिंपल सा एक मैंने सर्कल बनाया और इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने ऑन कर दी। व्हाइट इज फिल एंड ब्लैक इज स्ट्रोक। अगर आप अपीयरेंस पैनल को सामने रखो, उससे क्या होता है, एक चीज और बता दूं आपको, प्रॉपर्टीज जो बटन आपने टैब ऑन किया हुआ है, इस सेंटर में अपीयरेंस पैनल ही है। ये देख रहे हैं, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी, ये फंक्शंस हैं इसके। ये वही फंक्शन है स्टूडेंट्स जो आपको 3D में इफेक्ट्स में नजर आ रहे हैं। ये फंक्शन जो आपको दिख रहे हैं, चाहे इस बटन के थ्रू एक्टिवेट कर दो या आप इफेक्ट्स में चले जाओ, क्या ये वही मेन्यू नजर नहीं आ रहा जो एफएक्स के ऊपर क्लिक करने से आ रहा है। एफएक्स का मेन्यू ऑप्शन है इफेक्ट्स के लिए, एफएक्स फॉर इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स है।
इनको इस्तेमाल करेंगे सारों को वन बाय वन। लेकिन आज इस अपीयरेंस पैनल के अंदर इन दो तीन ऑप्शन को पहले टारगेट करते हैं। फिल क्या करता है, स्ट्रोक क्या करता है, ओपेसिटी क्या करता है। जहां तक एफएक्स का ताल्लुक है वो मैं आपको इंशाल्लाह जब इफेक्ट्स का मेन्यू हम एक्सप्लोर करेंगे उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। जिसमें से ब्लर भी एक ऑप्शन है, जिसमें गॉसियन ब्लर भी एक ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको करवा दी हुई है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसको मैंने रेड फिल कर दिया, इसका स्ट्रोक वैल्यू मैंने हाई कर दी। अगर आपने इफेक्ट्स लगाने हो, अगर आपने इससे इफेक्ट्स लगाने हो तो आप अपीयरेंस पैनल में यहां से भी वही काम कर सकते हो, बजाय इफेक्ट्स मेन्यू में जाके। ये ब्लर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गॉसियन ब्लर करवाया दोबारा करवाने लगा, ये देखो, चेक करना, दिख रहा है आप आपको ब्लर होता है। प्रेजेंस कैसे शो करना चाह रहे हो, कहाँ रखना चाह रहे हो, किस तरह रखना चाह रहे हो। ये गॉसियन ब्लर आपको प्योर प्योर आपकी वैल्यूज, सॉलिड वैल्यूज आपको दिख रही है 0.1 पिक्सल पे। लेकिन जैसे जैसे इसको आप राइट साइड पे मूव करते हो ये इसमें ब्लरनेस आ जाती है। ये गॉसियन ब्लर का काम ही है। और ये इफेक्ट्स जैसे आप ऑन करके ओके करोगे, ये देखो इफेक्ट यहाँ पे आपका गॉसियन ब्लर का जो पहला इफेक्ट लगा है वो ऑन हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए, मसला ही कोई नहीं, डिलीट कर दो। ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ, जो इसमें एडिशनल इफेक्ट्स लगाए थे वो खत्म हुए। इसका मतलब है किसी वक्त भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपीयरेंस पैनल में जाके इफेक्ट्स लगा सकते हो, फिल, स्ट्रोक और ओपेसिटी के अलावा। अगर ये पैनल आप यहां से कंफर्टेबल हो ठीक है, अदरवाइज आपने विंडो मेन्यू में जाना है और आप अपीयरेंस पैनल को यहां से भी टारगेट कर सकते हो, देख सकते हो। ये पैनल शिफ्ट F6, ये देख रहे हो, अपीयरेंस पैनल आ गया। क्या ये वही पैनल नहीं है जो आप देख पा रहे हो राइट साइड पे, सेम सेम ये वाला। मैं जरा इधर ही ले आता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आए। ये देखो, ये अपीयरेंस पैनल, ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, एक ही बात है। इसका मतलब अगर इसको मैं बंद भी कर दूंगा टेंशन नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी बार में बाय डिफॉल्ट सेंटर में होता ही है। अलग से अगर आपने देखना है यहां से देख लो, और उसी के अंदर से आपने इंप्लीमेंटेशन इसकी करनी है वो कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर इसके थ्रू करनी है इसके थ्रू कर लेते हैं। ये देखो अपीयरेंस पैनल में अगर आपने करंट ऑब्जेक्ट जो कि आपका ये है, और लेयर्स पैनल में अगर आप जाओ यहां पे भी आपको दिख रहा है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट आपका हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर में, सर्कल, रेड सर्कल। इसके अलावा ये देखो आपने जो ऊपर बना रखे हैं वो सारी लिस्ट भी यहाँ पे नजर आ रही है। ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी सेट हो रही है, अपीयरेंस इसकी क्या करनी है। अभी मैंने जैसे बोला, क्या इस ऑब्जेक्ट का डबल स्ट्रोक लग सकता है? क्वेश्चन है आप लोगों से। आपने आज तक देखा होगा कि ऑब्जेक्ट बनाते हो, ट्राइंगल बनाते हो, पॉलीगॉन बनाते हो, लाइन बनाते हो, सर्कल बनाते हो, एलिप्स बनाते हो, स्टार बनाते हो, स्ट्रोक एक ही होता है। इस वक्त वो है किस कलर का, ब्लैक का। फिल कितनी है, एक ही है। किस कलर की इस वक्त है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, रेड है। क्या इस पे मल्टी स्ट्रोक लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, ऐड करवा लो। कैसे, ये देखो अपीयरेंस में चूंकि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, इससे रेलेवेंट अपीयरेंस वैल्यूज आ रही हैं इस ऑब्जेक्ट की। ये ऐड यहां से होती है, ऐड न्यू स्ट्रोक। ये देख रहे हो स्ट्रोक ये आपका नीचे चला गया, जिसकी विड्थ कितनी है 16 पॉइंट्स। इसके बिल्कुल ऊपर एक और स्ट्रोक आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, अगेन 16। क्या इसका कलर चेंज कर दो? कर दो। जैसे मैं कलर चेंज करता हूं गौर कीजिएगा क्या होता है। कलर मैं कर देता हूं ग्रीन। अब याद रखना आपका कौन सा स्ट्रोक नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, जो अबव है, और वो इस वक्त क्या है, ग्रीन है। इसलिए दिखाई दे रहा है आपको कि सर वो क्यों नहीं नजर आ रहा जिसके नीचे है ब्लैक। वो इसलिए नजर आ रहा कि 16 वैल्यू उसकी है, 16 ही वैल्यू बैक वाले स्ट्रोक की है। या तो बैक वाले स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो, विड्थ बढ़ा दो, दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने बिलो स्ट्रोक पे जाओ, इसकी वैल्यू को हाई करना शुरू कर दो। स्ट्रोक नजर आ रहा है? ये कौन सा स्ट्रोक है, जिसका बिलो वाला है, जो कि ब्लैक है। अगर आप ब्लैक के बजाय कुछ और पसंद करते हो, येलो कर देते हैं, येलो, येलो जो दिल करता है, ग्रे कर देते हैं, ये लो।
इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट पे मल्टी स्ट्रोक्स लग सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये स्ट्रोक है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट आधा ऊपर आधा नीचे। आप चाह रहे हो एक स्ट्रोक लगा हुआ ना था ये ग्रीन, इसके ऊपर आता स्ट्रोक आपका, इसके आउटसाइड आता। अभी क्या हो रहा है, ना इनसाइड है ना आउटसाइड है, ये सेंटर लाइन है। इसको कैसे टैकल करते हैं वही बताने लगा हूं आपको। इसके लिए एक काम करना है, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। कलर आपका जो भी सेट कर दिया बिलो लेयर पे, ये है। अगर ऑफ करना चाहो ये देखो, ये स्ट्रोक है। जो बिलो है ये अबव वाला है। आई है ना उसकी, ओपन क्लोज कर लो। अगर आप चाह रहे हो इस स्ट्रोक का प्रॉपर्टीज को टैकल करना है, मुझे डॉट्स चाहिए, स्ट्रोक पे जाओ, कलर पे नहीं जाना, स्ट्रोक पे जाओ, ये देखो डैशेस ले लो, ये लो। आ गया अलाइनमेंट इसकी, देखो कहां पे है, इस स्ट्रोक की अलाइनमेंट की तरह है, सेंटर में है। अलाइनमेंट कहां है, सेंटर में है। दोबारा से देखो, मैं एक दफा फिर आपके साथ शेयर करने लगा हूं अपीयरेंस पैनल को। तो कितना मजे का ऑब्जेक्ट आप अगर कोई क्रिएट करना चाहो विद द हेल्प ऑफ दिस पैनल आप कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, मैं दोबारा आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। इस ऑप्शन को आप एक और तरीके से देख लो। मिसाल के तौर पे मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगाता हूं। स्ट्रेट लाइन लगाने का तरीका, आप यहाँ पे लाइन टूल ले लो। ये आर्क लगानी, आर्क लगा लो। रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल बना लो। मैं सिर्फ आपको एक व्यू दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो। डिफॉल्ट कर लेते हैं इसे, डिफॉल्ट आ गया जी जनाब। अपीयरेंस पैनल को दोबारा देखो। अपीयरेंस पैनल में करंट प्रॉपर्टीज इसके दिखा रहा है, स्ट्रोक इज ब्लैक, फिल इज व्हाइट। अगर आप फिल इसकी ऑफ करना चाहो, स्ट्रोक की वैल्यू हाई करता हूं, ये देखो। एक रोड बनाते हैं, एक रोड बनाते हैं, इसका कलर कर देते हैं, स्ट्रोक का कलर ग्रे कर देते हैं। मैं अब आपको एक बड़ी मजे की चीज सिखाने लगा हूं। आपने एक रोड बनानी है, ठीक है। और रोड का स्ट्रक्चर आपने अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, चाहे आप पेन टूल से जिगजैग बना लो, आर्क टूल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, या स्ट्रेट लाइन लगा लो। अब होता क्या है, कैसे होता है वो देखिएगा। आपने इस स्ट्रोक के अबव एक स्ट्रोक क्रिएट करना है। एक तो ये स्ट्रोक है ग्रे वाला, इसकी विड्थ आपने यहां से सेट कर दी, फॉर एग्जाम्पल 35 पॉइंट्स कर दी। अब आपने एक नया स्ट्रोक बना लो, ये लो, ये क्या लिखा हुआ है, एड न्यू स्ट्रोक, क्लिक कर दो। अब इसकी विड्थ भी, नीचे वाले की भी 35 है, जो नया बनाया है उसने जो ओल्ड वैल्यूज थी उसी के ऊपर एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। व्हाइट करने के अलावा एक और काम करता हूं, इसका साइज छोटा करता हूं। बिलो स्ट्रोक नजर आना शुरू हो गया, बिलो स्ट्रोक नजर आना शुरू हो गया। क्या इसमें डैशेस भी चाहिए, अभी कर लेते हैं। ये इलस्ट्रेटर का कमाल कि एक ही आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लाइन, जिसको स्ट्रोक के थ्रू अपीयरेंस उसकी सेट किया, अपीयरेंस आपने इसकी सेट की है। अगर आपको इसके नीचे एक रेड पट्टी आ जाए बिटवीन ग्रे एंड व्हाइट, एक रेड सी आपने स्ट्रिप दिखानी है, मसला कोई नहीं, एक और स्ट्रोक लगा दो, ऐड कर लेते हैं। ले जनाब, स्ट्रोक ऐड हो गई है। अब आपने इसका कलर कर दिया जनाब रेड, और इसकी वैल्यू कर दिया हाई, और इसको आपने कर दिया कंटिन्यूस। अब आप मुझे, आप में से कोई समझदार बंदा बताए, व्हाइट लाइन नहीं आ रही, कैसे आएगी। व्हाइट है सेंटर में, व्हाइट है सेंटर में, विड्थ है छोटी, रेड ने इसको कवर कर लिया। ऊपर के स्ट्रोक की विड्थ कितनी है, 15 पॉइंट या 14। नीचे जो स्ट्रोक है वो क्यों नहीं दिख रहा, वैल्यू छोटी है इसलिए नहीं दिख रहा। क्या इसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज ना कर दें, इसको स्ट्रोक के ऊपर ना ले आए।
फिर ये व्हाइट स्ट्रिप नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि वो पीछे इसलिए है कि उसकी विड्थ छुपा रही है रेड की, इस स्ट्रोक को ड्रैग करके ऊपर ले आओ। अब आप वो देख रहे हैं, अगर आपसे पूछे ये कैसे बनाया, एक ये आपने कैसे बनाया है, दिखने वाले को वो कहेगा रेक्टेंगल लगाई होगी, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लगाई होगी, एक ग्रे रेक्टेंगल होगी, उसके नीचे एक रेड रेक्टेंगल होगी, उसके ऊपर एक लाइन लगा के इसने स्ट्रोक की वैल्यू को डैश में कन्वर्ट कर दिया होगा। बनाने के लिए उसने 3 ऑब्जेक्ट कम से कम बनाए होंगे, हालांकि ये है क्या, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। जस्ट आपने स्ट्रोक की वैल्यूज को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसकी वैल्यूज को ऊपर नीचे करके कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच करके ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मजे की बात बताऊं, ये अगर आपको ये वाला जो आपने बड़ी मेहनत से वैल्यूज को सेट करके बनाया है, इसको आप किसी सर्कल पे अप्लाई करना चाहो, किसी रेक्टेंगल पे अप्लाई करना चाहो, यहां तक कि किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहो, इस ग्राफिक्स एलिमेंट को उस पर अप्लाई कर सकते हो। कैसे, इसको सिंबल में ऐड कर दो। ये देखो, काम की चीज बताने लगा हूं, ये आपने बड़ी मेहनत से काम किया है। इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, ये क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके आपने, दोबारा बताता हूं, इसको सिलेक्ट करके आप फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हो, इसको फ्यूचर में आप यूज करना चाह रहे हो, बजाय अगले दिन आके इसी तरह का आइटम एक और चाहिए, और वो किसके ऊपर अप्लाई करना है, इसको इस सर्कल पे अप्लाई करना है, इन सर्कल्स पे अप्लाई करना है। मेरा डिजाइन है ये। टाइम हो गया। आजकल की जनरेशन बहुत बिजी है, यूनिवर्सिटी है ना, माफी है, यूनिवर्सिटी भी जरूरी है। ये 4-5 ऑब्जेक्ट हैं। क्या ये जो मैंने अपीयरेंस पैनल के थ्रू यूज करते हुए खूबसूरत सा एक ग्राफिक्स बनाया है, क्या ये 5 सर्कल पे अप्लाई हो जाएगा? क्या ये 5 सर्कल पे अप्लाई हो जाएगा? सेम 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 सेम। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर याद है? आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर से भी तो हो जाएगा, लेकिन मुझे 10 दिन के बाद ये वाला चाहिए किसी एक और आर्टबोर्ड के ऊपर। इसको ऐड करवा लो किसमें, सिंबल्स में। अभी करना आई ड्रॉपर से हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कोई 10-12 दिनों के बाद एक आर्टबोर्ड में आपको ये वाला सेम स्ट्रक्चर चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए। इसके लिए आपने काम करना है, सिंबल्स पैनल को ऑन करो। किसको? सिंबल्स को। इसमें कुछ सिंबल्स पड़े होंगे, ब्रशेस वाला लेसन मैंने अपलोड कर दिया था, ये वहां पे आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। सिंबल्स पैनल, यहां पे इसको ऐड करवा दो। कैसे? इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। क्या नाम दे दूं? रोड लाइनर। नाम मैंने रख दिया रोड लाइनर। अब इसका फायदा पता क्या हो गया? फ्यूचर में आप लोगों ने इसको यूज करना है जनाब। हाँ, सिंबल में ऐड कर सकते, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, और उसको जहां यूज करना चाहो, जिस मर्जी फाइल में यूज करना चाहो, सिंबल में ऐड करने से अवेलेबल हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये 6 से 5 सिंबल नजर आते हैं ऊपर वाले। आप अपने कंप्यूटर को ओपन करोगे ना, सिंबल में जाओगे, ये 6 सिंबल नजर आएंगे ऊपर वाले। इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का यूज है, यूज मैं बताऊंगा इंशाल्लाह यहां से। ये पैनल पूरा का पूरा इसी से रेलेवेंट है। ये 5 मिनट में ये पूरा पैनल खत्म हो जाएगा। इसका डायरेक्ट वास्ता ताल्लुक इन्हीं सिंबल्स के साथ है। ये 7 और ऑप्शन नजर आ रही है, इस सिंबल के पैनल के साथ इसका वास्ता है। बड़ा मजे का स्प्रे करने के लिए होता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का ग्राफिक्स इससे आप बना सकते हो आर्टबोर्ड के ऊपर, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। लिस्ट में से सेव कर लो ना इसको, यहाँ पे सेव कर लो इसको, फाइल में भी सेव हो जाता है ये देखो ना, यहाँ पे ना आप इसको सेव कर सकते हो लाइब्रेरी। और ये सेव करने के बाद आप इन साहब को, अब्दुल्ला साहब को, ये फाइल सेंड भी कर सकते हो। आपने बड़ी मेहनत से सिंबल्स बना 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 के रखे हुए हैं, आपको अपने ऑफिस में चाहिए, आपके ऑफिस के कंप्यूटर में नहीं है, आप दोबारा थोड़ी बनाने की मेहनत करोगे। इन सिंबल्स को ओपन करवा लेना, पहले सेव कर लेना, फिर क्या कर लेना, ओपन करवा लेना, वो ओपन हो जाएंगे। समझे बात? अच्छा, अभी हमारा करंट जो है वो एक्शन क्या रिक्वायर्ड है वो देखो।
ये देखो कितना मजे का काम। आपने ये सिंबल अप्लाई करना है ओवर दीज एलिमेंट्स। इन पे मैंने इसको करके दिखाना है आपको जनाब। डिफॉल्ट ले लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ये मेरे पास कोई ग्राफिक्स एलिमेंट है। मुझे अपने डिजाइन में इनके ऊपर ये नीचे वाले जितने आपके सिंबल नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें कोई, चले इन डिजाइन के अंदर ये जो सिंबल नजर आ रहे हैं, शेप्स नजर आ रही हैं, इस पे आपने ग्राफिक्स लगानी है इसकी। फिर इसका क्या किया हुआ है, फिर इसका ओह सॉरी, ये आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट अपना बनाना है। ये लो, सिंबल की लिस्ट में आ गया है जनाब। अगला काम आपका जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सिंपल सा हमने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, ये कर लिया। सॉरी, इसको ग्राफिक स्टाइल में हमने ऐड किया, ये सिंबल्स हैं। ये सिंबल तो यहाँ तो ऐड कर दिया ग्राफिक स्टाइल में जाके। ग्राफिक स्टाइल में ये देखो, यहाँ पे ऐड करना तो दो अलग अलग ऑप्शन है पैनल। थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से मैंने उसको सिंबल में ऐड कर दिया। आपने इसको किस में ऐड करना था, ग्राफिक स्टाइल में। दोबारा से देख लो, अभी बना लेते हैं 2 मिनट। ये आपको दिख रहा है, ये भी तो हमने बनाया था। इसको ऐड कर लेते हैं। फ्यूचर में कभी भी किसी भी शेप पे आपको अप्लाई करना हो, आप कर सकते हो। ये देखो, डिफॉल्ट ले लेते हैं ये जनाब, ये अप्लाई हो गया। कुछ भी बना लो, एनीथिंग अप्लाई करना है, ग्राफिक्स ये वाला। अगर आपने इसको लाइब्रेरी में डाल दिया, ग्राफिक स्टाइल की लाइब्रेरी में डाल दिया, इसको फ्यूचर में आप किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे स्टार है, दिस वन, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज ये थी। आपने इसके ऊपर ग्राफिक स्टाइल में गए, क्लिक ऑन दिस बटन, कितना आसानी से आपका ग्राफिक स्टाइल की जो स्टाइल्स हैं वो करंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाती हैं। और अगर आप कहो कि सर ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होते हैं, क्या ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होंगे? जो आपने ऐड किया होगा बनाने के बाद, उसके डिफरेंट स्ट्रोक की वैल्यूज, फिल की वैल्यूज, स्टाइल्स, जो भी आपने ऐड किया होगा ग्राफिक स्टाइल में। दो जगह पे ऐड मैंने आपको करना सिखाया, एक ग्राफिक स्टाइल में ऐड करना और दूसरा सिंबल में ऐड करना। सिंबल का इस्तेमाल इंशाल्लाह जब सिंबल का मेन्यू करवाऊंगा, पैनल करवाऊंगा, वहां भी बता दूंगा। ग्राफिक स्टाइल में ऐड करवा देना। मिसाल के तौर पे आपने इसको टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। ये शॉपिंग साइट को टाइटल है, इस पे आपने अप्लाई करना है इस ग्राफिक्स को। अप्लाई उसने कर दिया। स्टोर बहुत ज्यादा हाई है, छोटा कर दो। जो ग्राफिक्स आपने लगाए हैं वो आपके इसके ऊपर विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से स्टोक की वैल्यू को हाई लो करके देख सकते हो। और अगर एक और काम करते हैं जनाब, दोबारा से देखो, अंडू करता हूं एवरीथिंग। शॉपिंग साइट मैंने टेक्स्ट लिखा था विदाउट क्रिएटिंग इनटू आउटलाइन, इस बार मैं आउटलाइन करता हूं। क्या है जी, क्रिएट आउटलाइंस।
कहाँ है? टेक्स्ट में क्रिएट आउटलाइन, ये आ गया जी, शिफ्ट कंट्रोल हो। अब देखो ठीक है, अगर आपका कोई इशू आ रहा हो तो इसको यहां से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। फिल अगर आपने नहीं करनी, फिल ऑफ कर दो। ठीक है, स्ट्रोक आपने यहां से इसको अप्लाई किया हुआ है तो ये आपके चूंकि आपके सिंबल के अंदर वो फिलिंग थी इसलिए इसको दिखा रहा है। सिंबल में फिलिंग थी, सिंबल में फिलिंग अगर आप ऑफ कर दोगे और ग्राफिक स्टाइल में रखोगे तो अप्लाई नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं, दोबारा से देखो, ग्राफिक स्टाइल्स को हम स्टडी कर रहे हैं आज, और लेकिन उसके साथ हमने अपीयरेंस पैनल को ओपन किया हुआ है। दो चीजें अलग अलग हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये सिंबल्स की लाइब्रेरी है, इसको मैं इस्तेमाल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कल। कल हमारा एक लेसन और होगा। ये सिंबल्स की, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वहां पे हो जाता है सिंबल की, इसको भी फिलहाल बंद कर दो। आज आपको मैंने ये सिर्फ कहा है कि आपने करना क्या है, आपने अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आप ऑब्जेक्ट अपना ड्रॉ करो। इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, मैंने एक सिंपल सा सर्कल बनाया, नहीं सिंपल सा सर्कल बनाया, इसी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ चलता हूं। इसके ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ है, नजर आ रहा है आपको 1 पॉइंट। फिलिंग इसकी है व्हाइट, फिलिंग कर देता हूं ना, फिलिंग बंद कर दी। अच्छा, आपने जाना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाके स्टूडेंट्स आप लोगों ने टोटल फोकस करना पेरेंट्स पे। अपीयरेंस पैनल नजर आ रहा है, वैल्यू आपने 5 कर दी स्ट्रोक की। ठीक है, और इसके ऊपर एक और स्ट्रोक लगाना है, लेकिन इस बार जो स्ट्रोक लगाना है वो आउटसाइड लगाना है। पहले क्या था, सेंटर, हाफ इन हाफ आउट। इसको कैसे चेंज करते हैं, ये देखो, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब स्ट्रोक जो लग रहा है हाफ इन है ऑब्जेक्ट के अंदर और हाफ आउट है। क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रोक में जाओ, अपीयरेंस के अंदर स्ट्रोक में जाओ, और यहां से जाके इसको अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करोगे, इस ब्लू लाइन के अंदर आ जाएगा। अगर आउटसाइड करोगे इस ब्लू लाइन के बाहर चला जाएगा। तो आपने बाहर वाली ऑप्शन ऑन करनी है। अब इससे होगा क्या, ये देखो, ये आपने एक्टिव कर दी। अगला काम, एक और स्ट्रोक ऐड करते हैं। ये आपने ब्लैक स्ट्रोक लगाया हुआ है, इसके बाहर आपने रेड स्ट्रोक लगाना है, उसके बाहर आपने ग्रीन स्ट्रोक लगाना है। एक शेप है, एक सर्कल है, लेकिन मल्टी स्ट्रोक आप यहां पे लगा सकते हो। इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा कि एक ऑब्जेक्ट है उसके मल्टी स्ट्रोक्स लगे हों, आउटलाइन एक से ज्यादा लगी हों, लेकिन इलिस्ट्रेटर आपको अलाउ करता है अगर आप चाहो एक से ज्यादा स्ट्रोक भी अपनी शेप, एलिप्स पे, रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे, स्टार पे आप लगा सकते हो। किस तरह, एक स्ट्रोक लगा दिया और इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, आउटसाइड कर दिया। ये याद रखना, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहां पे, अगर आप यहां से कंफर्टेबल नहीं हो तो पैनल ऑन कर दिया करो। पैनल का नाम है अपीयरेंस। इस पैनल को आज सीख लो अच्छी तरीके से, बड़े काम का है। और अब मजे की बात है, जो आप बनाओगे उसको ग्राफिक स्टाइल में डाल देना। साथ ही है, कंपेनियन है इसका, इसका कंपेनियन है, ये इकट्ठे ऑन होते हैं, इकट्ठे ऑन होते हैं। हाँ, अलग अलग भी ऑन कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, और ड्रैग करके आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको बंद भी कर दो, याद रखना, अगर आप विंडो मेन्यू में जाके आपने अपीयरेंस पैनल पे क्लिक किया या आपने ग्राफिक्स स्टाइल पे क्लिक किया, ये दोनों कंपेनियन एक दूसरे के, साथी हैं, दोस्त है। ठीक है, होते इकट्ठे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप वर्क स्पेस को रिकवर कर लो डिफॉल्ट के ऊपर, कर लेते हैं जनाब, देखते हैं क्या करता है। ये वर्क स्पेस मैंने आप 50 दफा समझाया है, एसेंशियल्स में रीसेट करना, ये डिफॉल्ट पे ले जाता है। अगर आपने गड़बड़ खुद से की है, मैन्युअली मैंने की है, मैंने दोनों को अलग अलग करके एक को बंद कर दिया और उसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज हो गया। उसको रिकवर करने का तरीका क्या होता है, रीसेट एसेंशियल्स, मैंने कर दिया। और अब है, ये भी एक टोटका है। हकीम होता है ना, हकीम, डॉक्टर, तो टोटके आमतौर पे चल जाते हैं। एसेंशियल्स में ये आपने रीसेट कर दिया जनाब। अभी मैंने आपको बोला अपीयरेंस का कंपेनियन कौन है, ग्राफिक स्टाइल। क्या इस्तेमाल है मैंने बताया आपको, एक अच्छी सी ग्राफिक्स बना के उसको ऐड कर दो, ग्राफिक स्टाइल में फ्यूचर में काम आएगी आपके। अपीयरेंस पैनल पे क्लिक करते हैं, ओह माय गॉड,
देखिए वो कंपेनियन के तौर पे ऐड इसी में करता है, अलग से नहीं लेके आया, देख रहे हो। अपीयरेंस पैनल में चलो, दोबारा आपने उसी जॉब को जो मैंने डिसाइड किया था कि एक स्ट्रोक से ज्यादा चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है मेरा, कौन सा स्ट्रोक लगा हुआ है, ब्लैक कलर का, कितनी इसकी विड्थ कितनी है, और इसकी वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड। तीन होंगे ऑप्शन, या आउटसाइड होगा, या इनसाइड होगा, और तीसरा क्या होगा, सेंटर। ये कहां से होता है, यहां से, ये इनसाइड आ गया। बाय डिफॉल्ट वैसे सेंटर होता है, ये ब्लू लाइन के अक्रॉस होगा, हाफ इन मतलब 4 पॉइंट्स बाहर होगा और 4 पॉइंट्स अंदर होगा। क्यों, इसकी विड्थ है 8, 4 इन 4 आउट, टोटली आप आउट चाहिए मुझे अभी जो बनाना है, अपना ग्राफिक्स क्रिएट करनी है, एक शेप बनानी है, आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड आउट कर दो। ठीक है जनाब, कर दिया। और अगला काम, एक एडिशनल स्ट्रोक चाहिए, और वो भी क्या करना है, आउटसाइड करना है। एडिशनल स्ट्रोक यहां से लगता है, एड न्यू स्ट्रोक, लग गया। ये भी 8 है, ये ऊपर वाला भी 8 है, ये भी आउटसाइड है, ऊपर वाला भी आउटसाइड है। ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा। नीचे वाला आपने देखना है, ऊपर वाले को चले मैं एक काम करता हूं, रेड कर देता हूं। अब आओगे सर, नीचे वाला स्ट्रोक बिल्कुल दिखेगा। नीचे वाला तब दिखेगा जब इसको आप ड्रैग करके ऊपर लेके आओगे, ड्रैग करके ऊपर लेके आओगे, वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको सर नीचे वाले को कैसे देखेंगे, इसकी विड्थ बढ़ा दो, अब आपको दिखना शुरू होगा। 8 + 8 16, 8 तो उसकी वही विड्थ थी जो नीचे वाले की है, नीचे और ऊपर वाले की 8 8 थी, तो आपको नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू उसकी डबल कर लो, या जितनी आपको चाहिए, लेकिन 8 से ज्यादा लेना है। 8 के ऊपर तो नहीं दिखेगा, पीछे है स्टैकिंग ऑर्डर में, 8 पे नहीं दिखेगा, ये देखो 8 पे विजिबिलिटी, चूंकि स्टैकिंग ऑर्डर नीचे है इसका, या तो इसको उठा के ऊपर कर लो, यहां इसको उठा के क्या कर लो, ऊपर कर लो। अब क्या होगा, नीचे आपका स्ट्रोक कौन सा चला गया, रेड वाला। अब रेड की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करो, वो देखो अपीयरेंस आ रही है उसकी। और अगर आपको कहा जाए एक और स्ट्रोक लगा दो, शेप एक ही है, शेप एक ही है, मल्टी स्ट्रोक्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप फिल भी करना चाहो, फिल कर देते हैं, ये देखो इसके अंदर फिल भी डाल देते हैं। इसका मतलब सर्कल के ऊपर आपने क्या क्या किया, अपीयरेंस पैनल के थ्रू स्ट्रोक 2 लगाए, फिल आपने दे दी। अब मैं आपको मजे की चीज और बताऊं। हाँ जी, सो गई है मिस, पसंद नहीं आ रहा लेक्चर, तो सारों के ये मसले हैं। अभी आपसे पहले भी वो A लेवल के बच्चे बैठे हुए थे, सर मेरी यूनिवर्सिटी थी, वो सो ही रही है बच्ची पूरी क्लास में। आजकल बड़ा बिजी दौर हो गया है, नींद नहीं पूरी होती बच्चों की, 2 घंटे ये मसले हैं ना, जनरेशन के मसले हैं। टाइम होता नहीं या निकलता नहीं सोने का, थोड़ा निकाल दिया करो टाइम। पता है क्या है? एक दफा अगर आप 4 घंटे भी सो लो ना, ठीक ठाक, अंटिल बंदा पेशेंट ना हो, नींद ही नहीं आ रही है, गोलियां खा रहा है, अगर नेचुरल नींद आ जाती है 4 घंटे, वो काफी होती है। उसके बाद बंदा सारा दिन एक्टिव रहता है। मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ बस, सारा दिन काम करता हूँ, ऑनलाइन बैठा रहता हूँ, ये कर वो कर, इधर जा उधर जा सारा दिन। लेकिन ये आदत मेरी डेवलप हुई थोड़ी सी लेट, यूनिवर्सिटी में ये रात थे मेरे भी। वैसे भी जब बंदे की एज हो जाती है नींद वैसे नहीं आती, लेकिन मैं इतना काम करता हूँ कि जैसे ही 9 10 11 12 बजे तो मैं सो जाता हूँ, उसे ऑटोमेटिकली जाग भी खुल जाती है। थकावट की वजह से नींद आने की बड़ी अच्छी बात होती है, और उसके बाद नींद पूरी भी हो जाती है, और उसके बाद दोबारा बंदा फ्रेश होकर दोबारा से निकल पड़ता है रोजी रोटी कमाने। क्या ख्याल है, सही है। आप जिस तरह पढ़ने पढ़ाने के लिए जाते हो, नींद पूरी किया करो, वरना वो आवाजार ही रहोगे, इधर गिर उधर गिर उधर उधर गिर। अच्छा जी, स्ट्रोक, अच्छा फिल, अच्छा फिल में भी एक मजे की चीज, ये देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके ऊपर लेके आता हूं,
ये मेरी एक बड़ी खूबसूरत सी शॉपिंग के लिए पीएनजी है, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगाता हूँ और इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ फिल की डाउन। देख रहे हैं? फिल फिल वैल्यू, ओपेसिटी डाउन। अच्छा, मजे की बात है, फिल भी अकेली नहीं होती, फिल के अंदर भी आपके पास बेशुमार चीजें होती हैं। जैसे ये टेक्सचर ग्रीन वाले लगा देते हैं, ये दिख रहा है ग्रीन टेक्सचर फिलिंग में, छोटे 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 डॉट्स, स्पेस। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इंटेंसिटी यहां से, ये देखो, बड़ी मजे की चीजें हैं। इसको थोड़ा सा ना आपने अप्लाई करके देखना है, लेकिन वैल्यू बिल्कुल छोटी छोटी करना, वरना एकदम से सिस्टम ने बैठ जाना है आपके। ये ग्रीन वाली मैंने प्रॉपर्टीज ऑन करी, तो मिक्सअप तो नहीं हो रहा, मामला समझ आ रही है? ये मैंने फिल लगाई और फिल में भी एक इफेक्ट्स लगा दिए, फिल के भी इफेक्ट्स मैंने लगाए हैं। और ये देखो, ये भी है, ये ले लो, ये ले लो, ये इफेक्ट्स कितने मजे मजे के, ये टेक्सचर के इफेक्ट्स हैं। अच्छे नहीं लग रहे स्टाइल्स में, चले जाओ, ये ले लो, ये लो स्केचेस के, ये जो दिल करता है। मैं अभी फिलहाल टेक्सचर के इफेक्ट्स लगाने लगा हूं, लाइक दिस ना। लगाने के बाद अब आ जाओ जरा इससे बाहर, सिस्टम ओके कर देते हैं। दोबारा से बताता हूं, ये देखो, ये इफेक्ट्स लग गए, देख रहे हो? मतलब क्या, आपने फिल दिया, आपने उसके ऊपर बैक की वैल्यू सेट की, ट्रांसपेरेंसी ऑन की ताकि बैक वाला ऑब्जेक्ट दिखे, फिर आपने एक और काम किया, फिल के साथ ऐड कर दिए उसके इफेक्ट्स। ये वो इफेक्ट्स ऑफ करके दिखाऊं, ये इफेक्ट्स यहां से भी ऑफ कर सकते हैं ऐसे, विदाउट इफेक्ट, विद इफेक्ट। आ रहे इफेक्ट्स नजर? ये ऑफ हो रहे हैं, ये ऑन हो रहे हैं। और अगर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करना है, आप दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करके आप चले जाओ वापस, और यहां पे जाके इफेक्ट चेंज करके ओके कर दो। बताता हूं, देख रहे हैं? इसका मतलब आप भी एक बेसिक शेप से स्टार्ट हुई थी स्टोरी, सर्कल, उसके स्ट्रोक पे काम किया, उसके फिल पे काम किया, और उसको आप अपनी ग्राउंड के साथ आर्टबोर्ड के ऊपर किस तरह उसको, उसकी प्रेजेंस शो कर रहे हो। छोटी छोटी चीजें बड़ी मजे की। और ये इफेक्ट्स जो होते हैं, याद रखना, अगर आपको नहीं चाहिए, हैवी होते हैं इफेक्ट्स, या आपके रिसोर्सेज को हैवीली ऑक्यूपाइड करता है, रैम अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड लगाओ, बड़ी अच्छी बात है, तो बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आपको मजे मजे के नजर आएंगे। और याद रखना, ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये इस पैनल में भी होते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, अभी मैंने ग्रीन के इफेक्ट्स नहीं लगाए, ये यहां से भी लगा सकते हो, लेकिन 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 यहां से नहीं लगाना, यहां से इफेक्ट्स में नहीं जाना, अपीयरेंस पैनल के थ्रू जाना है। क्यों? ये डबल इफेक्ट्स ऑन हो जाएंगे, हैवीली आपकी रिसोर्सेज कंजम्पशन होंगी, और इससे आपका ये इलस्ट्रेटर क्रैश हो सकता है। इफेक्ट्स यहां से कभी ना जाना, अपीयरेंस पैनल के थ्रू, आप एफएक्स आइकन के थ्रू जाना। जाने को आप यहां से भी जा सकते थे, मिसाल के तौर पे ये मैं करने लगा हूं, ये देखो, ये इफेक्ट है जिनको मैं डिलीट करने लगा हूं, जो कि आपके इस शेप पे अप्लाई हुए हैं। ये शेप क्या है आपकी? एलिप्स। इस पे इफेक्ट्स लगे हुए स्ट्रोक के भी, सॉरी स्ट्रोक की वैल्यूज ऑन की हुई है, और आपने इफेक्ट्स का मतलब एफएक्स, जहां पे एफएक्स नजर आएगा इसका मतलब आपने इफेक्ट्स मेन्यू के थ्रू इसको एक्टिवेट किया। और अगर आपको नहीं चाहिए, वक्ती तौर पे ऑफ करना है, वक्ती तौर पे ऑफ करना है, वक्ती तौर पे कर सकते हैं। मुकम्मल ऑफ करना है, मतलब डिलीट करना है, तो डिलीट भी कर सकते हो यूजिंग दिस डस्टबिन। ये छोटी सी डस्टबिन नजर आ रही, क्लिक कर दो, इफेक्ट खत्म। और यहां तक स्ट्रोक भी खत्म करना है, ऊपर वाला नहीं चाहिए, ब्लैक वाला, डिलीट। अभी मुझे रखना है, दोबारा से देखो, मैंने ये बोला कि आपने इस शेप के ऊपर अगर इफेक्ट्स लगाने हो, तो मैंने आपको टिप क्या दी है, आपने कभी मेन्यू के थ्रू नहीं जाना। जब जाना है, आप अपीयरेंस पैनल के थ्रू इसको, आप एफएक्स वैल्यू को यहां से कॉल करना है, ऐसे। यहां से जाने की कतई जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम परेशान हो जाएगा। इफेक्ट्स में यहां से ना जाना,
दिखा देता हूं वैसे आपको टेक्सचर, ये देखो, ग्रीन मोज़ेक टाइल्स, पैच वर्क, स्ट्रेन्ड ग्लास, ये लो, ये वही है जो वहां से दिख रहा था, सेम सेम वही नहीं आया जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको शेयर किया, लेकिन सिस्टम मर जाएगा आपका। सेल्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यहां से आप कर सकते हो। ये इफेक्ट्स मैंने कहां पे लगा दिए, ये देखने वाली बात है। याद रखना, जो फ्रंट पे होगा उस पे इफेक्ट लगेंगे। ये इफेक्ट किस पे लग रहे थे? स्ट्रोक पे, फिल पे नहीं लग रहे थे। ये देख रहे हो ऊपर क्या है? स्ट्रोक। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि इस वक्त एक्टिव क्या है। स्ट्रोक एक्टिव है तो इफेक्ट्स इस पे लगेंगे, फिल एक्टिव है तो फिल पे लगेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिव कर लेना फिल को। फ्रंट पे आ गया फिल, अब आप जाना इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में टेक्सचर्स ग्रीन लगाने हैं, पैचवर्क, स्टेन्ड ग्लास, ये लो। सिस्टम आपका बैठना शुरू हो गया, स्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। ये आप चाहे यहां से एक्टिवेट कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और ओके कर दो। और टाइल का साइज यहां से बढ़ा भी कर सकते हो। ये टाइल्स जो लगी हुई ना, ये देखो कितना मजे का काम है। साइज बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये देखो, इसकी विड्थ बढ़ानी हो, विड्थ यहां से बढ़ा लो, ये लो। लाइटन इसकी करनी है, लाइट यहां से कंट्रोल कर दो। छोटी छोटी वैल्यूज के साथ चलना है, एकदम से बड़ी वैल्यू ने जंप नहीं करनी, वरना होगा क्या, हो रहा होगा, बहुत स्लो हो रहा होगा, और आपका एक टाइम आएगा कि सिस्टम आउट हो जाएगा। और ये इफेक्ट्स आपने लगा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लगा दिए। अब आप इसको चेंज अगर करना होगा तो दोबारा आपको इसी तरह जाना होगा, इफेक्ट मेन्यू, और ये आपके डबल इफेक्ट्स की तरफ चला जाएगा। आपका सिस्टम और ज्यादा रिसोर्सेज को ऑक्युपाइड कर लेगा, और एक टाइम आएगा आपका सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने ये बोला, इस मेन्यू को यूज नहीं करना। इफेक्ट्स अगर लगाने हैं तो आप अपीयरेंस पैनल के थ्रू जाओ, सिंपल है, ठीक है। तो अपीयरेंस पैनल के थ्रू अगर जाना चाहो, चलते हैं। ये अपीयरेंस पैनल है जनाब, यहाँ से इफेक्ट्स में जाओ, टेक्सचर आप कोई और लगाना चाह रहे हो, ये ले लो जनाब, और ये आपका आ गया। और यहाँ से आप वो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो आप कर लो। करने के बाद आपके अब डबल इफेक्ट्स हो गए। एक आपने मेन्यू के थ्रू लगाया, उसके ऊपर एक और इफेक्ट लग गया, पिछला खत्म नहीं हुआ, पिछला भी पड़ा हुआ है, ये लो, ये दो इफेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट लगाने का फायदा स्टूडेंट्स क्या है? अपीयरेंस पैनल में यहां से वर्क करना आसान है। यहां पे जस्ट क्लिक करोगे, जो चेंजेस करनी है करके बंद कर दो इसको, ये इसका काम है। और भी है, ये ले लो, और भी ऊपर है, ये ले लो, जिस तरह के आप मुनासिब समझते हो करंट, आप सीन में उसको ऑन कर सकते हो। ये बड़ा मजे का ग्लास इफेक्ट होता है, ग्लास नहीं होता जैसे धुंधला वाला, वो वाला। और इसको डिस्टॉर्ट यहां से मजीद कर सकते हो, ये देखो डिस्टॉर्शन हो रही है। स्मूथनेस आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, स्मूथ हो रहे हैं, ये देखो इफेक्ट स्मूथ हो रहे हैं। ये ग्लासी इफेक्ट में ब्लरी हो रही है, ब्लरी। स्केलिंग यहां से आप डाउन कर लेना। ये इतनी की प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं एक एक ओपन करके दिखाना शुरू कर दूंगा ना, टाइम बड़ा लग जाएगा। इसलिए आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर एक एक ऑप्शन को खुद से वैल्यूज छोटी छोटी आगे पीछे करके देखना। बड़े मजे मजे के इफेक्ट्स हैं, और इसको जरा सीख लेना। जब कभी एप्लीकेशन की बारी है, अप्लाई करने का, पता हो कहां पे कौन सी चीज पड़ेगी, किस वैल्यू को आपने कम ज्यादा करना है। और दोबारा से आपको एक बार फिर मैं बता दूं, जब कभी आप इफेक्ट्स लगाओ, ऑलवेज यूज अपीयरेंस, नॉट गो विद इफेक्ट्स। और अपीयरेंस पैनल का आसान सा एक आसानी ये भी हो जाती है कि इसको आप इस ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये बड़े आराम से यहां से आपके पास स्ट्रोक भी है, डबल स्ट्रोक लगाया, फिल लगाया, फिल के ऊपर इफेक्ट्स लगा दी, ओपेसिटी आपने कंट्रोल कर ली, एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड, जितने भी इसके अंदर आपने ऐड ऑन करने हैं। यहां तक कि स्टूडेंट्स एक और काम मजे की चीज, फिल के ऊपर भी फिल हो जाती है। कभी आपने देखा, एक फिल है, एक और फिल ऑन कर दो, एक स्ट्रोक है,
एक और स्ट्रोक ऑन कर दो। स्ट्रोक अभी हमने आज फर्स्ट टाइम देखा कि यार स्ट्रोक के ऊपर भी स्ट्रोक लग जाता है, अपीयरेंस पैनल। दूसरा, फिल के ऊपर भी फिल लग जाता है। लगा देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये स्ट्रोक के लिए बटन, साथ वाला आइकन फिल के लिए। फिल नीचे वाली कौन सी है? ब्लू। ऊपर वाली कौन सी है? रेड कर देते हैं। हाँ, फिल रेड कर दी। चेक कीजिएगा, डबल फिल। आपकी ओपेसिटी डाउन कर दो इसकी। ये लो जनाब, ये ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करता हूं। अब आपकी दो फिलिंग्स नजर आ रही हैं, ऊपर रेड है, नीचे विजिबिलिटी किसकी होगी? ब्लू की। वो देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन दो फिल्स का, ऊपर रेड नीचे ब्लू। और एक और मजे की बात, इसकी ब्लेंडिंग भी हो जाती है दो कलर्स की। ऊपर कौन सा है? रेड, नीचे क्या है? ब्लू। ये ब्लेंड कर लो यहां से। देखो जो आपको पसंद आता है, डार्कन पिक्सल की वैल्यू, आपकी डार्कन पिक्सल सरवाइव करेंगे और आपका दूसरा शेड नजर आएगा, मल्टीप्लाई मजीद इसको डार्क कर देगा पिक्सल्स को। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ब्लेंडिंग ऑफ टू वैल्यूज को कर रहा है, अपर एंड बिलो लेयर, अबव लेयर और बिलो लेयर को आपस में ब्लेंड कर रहा है। और ये ब्लेंड स्ट्रोक में भी होता है, मजे की बात है, ये ब्लेंड स्ट्रोक में भी होता है, जो कि ओपेसिटी में जाके यहां से आप इसको क्लिक करो तो ये ब्लेंडिंग यहां से भी आप मल्टीप्लाई डार्कन मल्टीप्लाई ये वो कर सकते हो, और बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आते हैं। ओवरले सेट कर दो, इसका डिफरेंस निकाल लो। ये देख रहे हो स्ट्रोक के ऊपर कुछ हुआ है, स्ट्रोक के ऊपर गौर करो, क्या ये स्ट्रोक रेड और उसके ऊपर ब्लू ब्लेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? साइड पे क्लिक करते हैं और ये देखो आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप गौर करो, ये क्या हो रहा है? रेड पिक्सल किसके साथ ब्लेंड हो रहे हैं? विद ब्लू। ये आपकी प्रेजेंस कैसे शो हुई है? आपने अबव के ऊपर गए, ओपेसिटी वैल्यू आपने कुछ नहीं किया, आपने का डिफरेंस निकाल लो, अबव एंड बिलो लेयर के डिफरेंस निकाल दो, कलर्स का डिफरेंस दे रहा है। चेक कीजिएगा, सिर्फ आपने स्ट्रोक पे गौर कीजिएगा। नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर क्या है? ये आपको दिख रहा है नॉर्मल, ठीक है। और इसको आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको टेस्ट कर सकते हो। ओपेसिटी डाउन करनी है, ओपेसिटी डाउन कर दो, यहां से ओपेसिटी वैल्यूज कम हो जाती है। ये देखो, इसको एक काम करते हैं ना, एक फ्रेश वैल्यूज के ऊपर इसको एक्टिवेट करके आप इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने क्या सीखा है? आज आपने सीखा ये है कि अपीयरेंस पैनल किस तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपीयरेंस पैनल। और मजे की बात आपको बताऊं, इतनी मेहनत करने के बाद, ग्रेडियंट्स लगाए, फिलिंग लगाई, स्ट्रोक्स लगाए, लगाने के बाद अगर आपको ये कहा जाए क्या इसको फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं, बात यह है क्या इसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? इसको, ये इतनी मेहनत करी है आपने, ये आपने इतनी मेहनत जो करी है, इसको आप कहां स्टोर कर दो स्टूडेंट्स? ग्राफिक स्टाइल में। फायदा पता क्या होगा? ये ग्राफिक अगर कल को किसी भी शेप पे जरूरत पड़ गई, जो भी बन गया, इसको अगर आपने कहीं पे भी इस्तेमाल करना फ्यूचर में, यू हैव टू स्टोर ग्राफिक स्टाइल्स में, जो कि अपीयरेंस पैनल का कंपेनियन है। नहीं ऑन, मैंने बंद कर दिया, अभी ऑन कर लो, इसमें इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। काफी हैवी है, वो नाम मांगेगा, उसका नाम शाम देना होगा, फिर जाके स्टोर होगा और फिर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन है? हाँ, कल क्लास होगी। काफी हैवी ग्राफिक्स हो गई हैं। ये आ गया ना, लिस्ट में आ गया ये ग्राफिक स्टाइल, ठीक है। इसको अगर आप यूज करना चाहो किसी भी शेप पे, मैं यहां तक के ब्रश पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ब्रश मैंने लेसन शेयर किया था आपसे, ये देखो, ये ब्रश का स्ट्रोक लगाया, ठीक है।
ये ग्राफिक्स लग गया उसके, सेम सेम फिल भी लग गया प्लस उसके स्टाइल भी लग गया। और ये फॉर एग्जांपल ये मैंने बड़ी मेहनत से एक काम किया, अब ये स्टाइल मुझे स्टार पे चाहिए, इस स्टार पे ये ग्राफिक स्टाइल चाहिए, ये लो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? वही ट्रांसपेरेंसी, वही फीलिंग्स, वही स्ट्रोक्स जो आपने ऐड किए अभी थोड़ी देर पहले। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप कुछ भी बनाओ, बनाने के बाद उस ग्राफिक स्टाइल को फिर आप कॉल कर सकते हो फ्रॉम दिस पैनल। और अगर आपको नहीं चाहिए फ्यूचर में, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो ये लिमिटेड होते हैं अपने पास से भी ऐड करते जितने मर्जी बनाते जो ऐड करते जो दिल करता है बना के ऐड कर दो। डिफॉल्ट भी है इसमें, फिर उसमें इंपोर्ट भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आओ ना मेन्यू में जरा, ये मेन्यू है इसका, ये देखो। तो वो जो इफेक्ट्स वाला है फिर उसमें इफेक्ट जो है एफेक्ट्स, जी हाँ अपीयरेंस पैनल में ये इफेक्ट्स, ये वाले इसमें अपने पास से ऐड कैसे करेंगे? अपने पास से ऐड, ये मेन्यू में नहीं, मेन्यू में नहीं ऐड होंगे, मेन्यू इसका फिक्स है। मेन्यू की ऑप्शन आप यूज करोगे जितनी भी है, ठीक है। मेन्यू के ऑप्शन यूज करते हुए आपने अपनी ग्राफिक्स बनाई है, उसको सिंपल की लाइब्रेरी में डाल सकते हो या इसको स्टाइल में। मैंने के टेक्सचर में जा रहे जो बस लिमिटेड टेक्सचर हो गया। हाँ वो लिमिटेड सा वो पैनल बना हुआ है इसका, उसी पैनल में रहते हुए आपने काम करना है, ठीक है। आप मैं हम इस टेक्सचर पैनल की बात कर रहे हो, ये पूरा मेन्यू एक्टिव कर देता है, ये देखो ये आ जाता है। ये जो है ना लिस्ट, ये इसकी लिमिटेड सी है, आर्टिस्टिक है, उसके अंदर कुछ ऑप्शन है, ये ब्रश के स्ट्रोक्स के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, फिर और भी हैं, ये डिस्टॉर्ट की कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ स्केचेस की ऑप्शन है, स्केच ब्लैक एंड वाइट, ये वो ओल्ड टाइम का, ये स्ट्रोक्स की है, ये टेक्सचर्स की है, इनमें से जो भी आपने लेना है। इसकी बात नहीं हो रही, आप अपना एक इसके अंदर इसका मिक्स एंड मैच करके बना के उसको ग्राफिक स्टाइल में या उसको स्टाइल में या ब्रशेस के स्ट्रोक में और भी मुख्तलिफ जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से मैंने दो आपको बताए हैं कि सिंबल बनाने के बाद आपने कहाँ रखना है, ग्राफिक स्टाइल में या स्टाइल में, ठीक है। ब्रशेस में भी इसको रख सकते हैं, ब्रश भी बन जाता है इसका। अगर आप ब्रश वाला लेसन जो मैंने आपने शेयर किया ना उसको जरा देख लेना, उसमें भी आपको इसका यूजेज वहां मिलेगा। सर इंपोर्ट डाउनलोड कर दें हम, ग्राफिक्स के इंपोर्ट डाउनलोड करें सर जी ये उसका डाउनलोड कैसे होगा? वो कौन डाउनलोड होगा? इंपोर्ट करके ग्राफिक्स क्या ग्राफिक स्टाइल्स, ग्राफिक स्टाइल्स ये वाले, इंपोर्ट करके डाउनलोड करना है। ये इसकी बात कर रहे हो? इंपोर्ट ये मैंने बनाने सिखा दिया। इंपोर्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं इस सेंस में कह रहा था कि आप यहाँ पे जाके ना ये वाला मेन्यू, ये यूज तब करते हैं जब आपका ऑफिस में काम जारी है और साथ में पैरेलल घर पे भी काम कर रहे हो, तो आप डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल, जब लाइब्रेरी ठीक ठाक बन जाती है 15 20 50 100 1000 की, उसको आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, आप कल आपका ऑफिस दुबई भी जा रहा है, तो आप क्या करते हो, इसकी फाइल में स्टोर कर देते हो इन ग्राफिक स्टाइल्स को, और वहां पे अपने उस कंप्यूटर में जो आपको दुबई में दिया जा रहा है वहां पे इस फाइल को इम्पोर्ट कर लेना, तो सारे ग्राफिक स्टाइल्स इस लिस्ट में लोड हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये 5 होते हैं, सिर्फ 5 ही होते हैं। ग्राफिक स्टाइल में क्या क्या होता है, ये सिर्फ आपको ऊपर वाली 4 5 ऑप्शन यहां तक दिखती हैं, इस सिंबल तक। इसको मैं कल और आपको बताऊंगा इसके साथ। असल में इसका इस्तेमाल है किसके साथ स्टूडेंट्स, एडवांस, ये स्प्रे के साथ है, ये सिंबल स्प्रे का यहाँ पे अगेन आपको यूज आएगा, इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा अभी और क्या करते हैं, यहां तक समझ आ गई है? छोटी छोटी चीजें हैं, ये देखो, ये जो अभी आपने ग्राफिक स्टाइल बनाया ना, इसको टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि शेप बनी है, सर्कल है, रेक्टेंगल पे लगा दिया, पॉलीगॉन पे लगा दिया, पेन टूल के साथ ड्रॉ की हुई ड्राइंग उस पे लगा दिया, स्टार पे लगा दिया, नो। आप इस ग्राफिक स्टाइल को अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, कितने मजे मजे के इफेक्ट्स आते हैं, ये देखो। शॉपिंग ऑनलाइन, ठीक है, ये आपके पास एक टेक्स्ट है,
इसको आप जितना भी करना चाहो स्ट्रेच अपनी जरूरत के मुताबिक ये कर लीजिएगा। अगर आप कहो कि क्या इस टेक्स्ट के ऊपर ग्राफिक स्टाइल लगते हैं, ये देखो लग गए। पैनल जरा ऑन कर लो, काम आएगा आपके कंट्रोल। ठीक है, यहां से इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को आप दिखा सकते हो। ये देखो ग्राफिक स्टाइल्स, क्लिक करो, ये लगा दो, ये लगा दो। हाँ जी, आउटलाइन आउटलाइन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ग्राफिक स्टाइल्स ये ले लो, ग्राफिक स्टाइल्स। इसका मतलब है कि ग्राफिक स्टाइल सिर्फ आपके शेप्स के ऊपर नहीं होते, आप अपने स्ट्रोक के ऊपर भी इसको लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। स्ट्रोक के ऊपर भी ग्राफिक स्टाइल्स बड़े जबरदस्त किस्म के इसकी वहां पे रिजल्ट्स आपको नजर आने शुरू होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप इसको फर्दर इस पे काम करना चाहो, क्रिएट आउटलाइन कर लो। क्रिएट आउटलाइन करने से फायदा क्या होगा कि शेप्स बन जाएंगी इंडिविजुअल, ये देख रहे हो। इसमें आप इनको फर्दर वर्क कर सकते हो इसके ऊपर। और सिलेक्शन का मैंने आसान सा तरीका एक और बताया हुआ एंकर को, लेसो। लेसो से भी आप सिलेक्ट कर लेते हो। करने के बाद यूज यही करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए लेसो जरूर है। फिर ये जिस तरह भी आप शेप अप करना चाहो आप कर सकते हो सिलेक्शन करने के बाद। समझ बात, जैसे जैसे आप इसको शेप करना चाहो आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक कर लीजिएगा। तो ग्राफिक स्टाइल्स ना सिर्फ आपके शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है, बल्कि इसको आप चाहो तो अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर मौजूद टेक्स्ट के ऊपर भी। और अगर आप आउटलाइन क्रिएट कर लो तो मजीद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि उसको आप चेंजेस वेंजेस कर लो। अच्छा जी, अभी हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो मैं अब आपको वो एक्शन जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे जल्दी से उसको रिकैप दे दूं। जो रमजान के लास्ट वीक में हमने 2 4 5 काम किए थे वो, और उसके अंदर जो असल काम है मेरा ये आपको बताना कि ये क्या है। मैजिक बैंड, डबल क्लिक करने से इसी प्रॉपर्टीज आती हैं। ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आज। फिल कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी, ब्रांडिंग मोड विद टॉलरेंस लेवल। ये टॉलरेंस लेवल हर एक का आता है, बाय डिफॉल्ट 20 पॉइंट या 5 पॉइंट का होता है। ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं आज की डेट में, मैजिक बैंड। और एक और डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर की दो ऑप्शंस होती हैं, एक कैप्चर कहां से करना है, पिकअप एंड देन अप्लाइज टू, पिकअप एंड देन अप्लाइज टू। बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है, आपने पिक करवाना है और उसको अप्लाई करवाना है। और मजे की चीज बताऊं, सिर्फ ये ऑप्शन ही नहीं है, अगर इसके बिल्कुल कंपेनियन टूल देखो इसके नीचे तो ये मैयर टूल भी है। लेकिन मैं इस एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, मैयर टूल तो मैयर करने के लिए होता है दो एलिमेंट्स के दरमियान में। आई ड्रॉपर के बारे में एक चीज और जो मैंने आपको दिखानी है और इसके बारे में भी जो एक चीज समझानी है, ये देख लेते हैं पहले जी। पहले दिन में डिजाइन वगैरह स्टाइल वगैरह प्रोसेस वगैरह इधर तैयार करके तो समझ लगेगी। देखो मेरी बात सुनो, जब ये टूल्स आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे ना, हर चीज बनाने में आसानी हो जाएगी और परफेक्शन आएगी। एक एक अच्छा आपका लुक निकलना शुरू हो जाएगा अगर टूल्स को एक्सप्लोर अच्छे तरीके से कर लिया और कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल करनी है अगर वो आ जाए तो आपके ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आपकी प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा आपके आर्ट वर्क के अंदर, डिजाइन में। और आज से महीना 1.5 महीना पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, अब महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ ना कुछ चीजें आ गई है ना, इससे आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर अच्छा डिजाइन क्रिएट करने के काबिल हो चुके हो ना। ठीक है ना, तो ये आपने करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। हाँ वो तो सैंपल्स वगैरह आप प्रैक्टिस के लिए बनाओ,
ट्रेसिंग इंशाल्लाह हमने इस्तेमाल करनी है, वो भी आपको बताऊंगा, टूल है। लेकिन उससे पहले अभी एक छोटी सी चीज जो डिस्कस करना चाहूंगा, ये हमारा टूल हो गया हुआ है, ये टूल को हमने एक्सप्लोर कर लिया हुआ है। ये ग्रुप सिलेक्शन आपको बताता हूँ। इससे पहले ये भी सिलेक्शन के लिए, ये तीनों, ये चारों ऊपर वाले टूल ना सिलेक्शन के लिए होते हैं। लेसो टूल भी, मैजिक बैंड भी, डायरेक्ट सिलेक्शन भी, और सिलेक्शन भी, ये चारों सिलेक्शन से रेलेवेंट ही हैं। हाँ, मैजिक बैंड की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है और कब बढ़ जाती है वो देखते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा लोगो बनाया, ठीक है। लास्ट टाइम हमने अटेम्प्ट किया था इसको, सर्कल को। आज चले पॉलीगॉन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, छोटी सी चीज है, इंटरेस्टिंग। आपने अपना पॉलीगॉन बना लिया, शिफ्ट के साथ करोगे तो आपको प्लेसमेंट करने में आसानी हो जाएगी। स्ट्रेट शिफ्ट के साथ एक पॉलीगॉन बना लिया। क्या हुआ? हाँ, लाजम है। अब ये थोड़ी कि आपकी कंपनी का जो लोगो है वो 50 लोग और भी वो यूज कर रहे हो। रजिस्टर होगा तो फिर इसकी प्रेजेंस और उसकी कॉपीराइट आपके पास होगा। अच्छा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट फिलिंग भी कर लेते हैं। फिलिंग मैंने कर दी, स्ट्रोक भी लगा देते हैं। ये स्ट्रोक भी लगा दिया, ठीक है। मुनासिब सा स्ट्रोक, चले 15 पॉइंट्स का हमने कर दिया। अगर मैं आपको कहूं इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं ऑल्ट के साथ कैरी ऑन करूं, कंट्रोल डी, एक शेप बन गई जिसमें फिलिंग की वजह से ये स्पेस नजर आ रही है, स्ट्रोक की वजह से, सॉरी, ये स्पेस नजर आ रही है। स्ट्रोक ने अपना काम किया ना, और उसने डिस्टेंस पे आपने प्लेस किया, एक ऑब्जेक्ट आपकी प्रेजेंस वहां पे आ रही है। आपने अगला काम जो करना है वो ये कि इस ऑब्जेक्ट को अगर आप गौर करो, यहां की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ऐसे आर्टबोर्ड के ऊपर जिसके बैकग्राउंड कोई हो, उसके ऊपर ये बहुत बुरा लगेगा। जैसे एक काम करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड बना ही देते हैं, पेज का। पेज का एक बैकग्राउंड हम स्टेज सेट कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसका कलर हम चले ऑरेंज काइंड ऑफ कलर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम अपने लेयर्स पैनल में जाके इसकी प्रेजेंस को शिफ्ट, इसको हम डाउन प्लेसमेंट कर लेते हैं ऐसे। शॉर्टकट की भी है, अरेंज मेन्यू भी है, वहां से भी कर सकते हो। अब ये देखो, अब वही चीज बुरी लगनी शुरू हो गई। पहले तो ठीक लग रही थी, लेकिन जो जैसे उसकी ग्राउंड की प्रेजेंस हुई, वो व्हाइट शेड बड़े बुरे लग रहे हैं। उस तरह की आप लुक ही नहीं है जो लोगों की हमने प्रेजेंस आपको दिखाना चाह रहे थे। अब इसका तरीका क्या? सबसे पहले तो इसको लॉक कर लो, बॉटम लेयर को, ऑरेंज वाली को, ताकि काम करने में आसानी हो। मैंने लॉक कर लिया। अब ये देखो, इन ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं सारों को, ये सिलेक्ट हो गए। अगला काम, इसकी जो स्ट्रोक की वैल्यू है, अगर आप गौर करो, बड़ी थिन सी है। हालांकि मैंने 15 पॉइंट दिया हुआ है वाइट। थिन की स्ट्रोक लाइन को, इसकी अपीयरेंस वाइज इसको कन्वर्ट कर लो इन ऑब्जेक्ट, स्ट्रोक को कन्वर्ट कर लो इनटू ऑब्जेक्ट। ये देखो, एक्सपैंड, इसे बोलते हैं एक्सपैंड करना, ये जरूरी होता है। अदरवाइज अगर मैं इसको ट्रिम करूंगा, बिल्कुल बारीक सा ट्रिम होगा। मुझे जितनी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है उस हिसाब से ट्रिमिंग चाहिए। एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड में आपको कहता है कि मैं स्ट्रोक को और फिल को कन्वर्ट कर दूं ऑब्जेक्ट, यस कर दो। ये हो गया जी कन्वर्ट। अगला काम, आपने सिलेक्शन में फील्ड भी है एरिया ब्लू और स्ट्रोक भी है व्हाइट। इसको आपको याद होगा पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर में जाके आपने ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग आती है यहां से, ये जी ऑप्शन ट्रिम की, ये अप्लाई कर दो, ट्रिम हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर इसको सिलेक्ट करो ना, यहाँ पे अनग्रुप करके अगर इसको सिलेक्ट करो, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं तमाम ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसका कलर मुझे डिफरेंट रखना चाहिए था। अब मैं अगर सिलेक्ट करना चाहूं, मैं ये जो व्हाइट है ना, इस जगह पे ऑरेंज रखना चाह रहा हूं, ताकि मेरी बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए, लुक अच्छी निकल आए। अब इसको पहले तो सिलेक्ट कैसे करना? आसान सा तरीका, मैजिक बैंड, डबल क्लिक करो। क्या सिलेक्ट करना है? जिसकी सिमिलैरिटीज हो फिल कलर के हवाले से, ठीक है, स्ट्रोक कलर के हवाले से। मैंने दोनों एक्टिवेट कर दिए। अब ये देखना,
मैं व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूं। याद रखना आपके आर्ट बोर्ड में जहां जहां व्हाइट होगा, इसके साथ जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं, इसके साथ मैचिंग मैचिंग जहां भी व्हाइट होगा वो एरिया सेलेक्ट हो। ये मैजिक बैट का काम सिलेक्ट हो गए। सारे वो एरिया सिलेक्ट हो गए जिसने इस क्लिक के ऊपर जो वैल्यू आपकी मैच हो गई, व्हाइट हो गई। और अगर मैं इधर क्लिक करता हूं तो ये ब्लू वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, इधर क्लिक करता हूं तो ऑरेंज वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, जहां जहां भी आर्ट बोर्ड में है। ठीक है, चले मैं करता हूं व्हाइट। बताता हूं। सिलेक्ट करके आपने चूंकि ट्रिम किया हुआ था, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अभी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर लो। इसकी ये एरिया ट्रांसपेरेंट है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। सिलेक्ट करके चाहे इसे लेके साइड पे दिखा दो। अब मैंने ऑरेंज के ऊपर दिखा रहा हूं, इसको किसी भी सरफेस पे ले जाओ, ये ट्रांसपेरेंट है। अदरवाइज पहले बड़ा बुरा सा इंपैक्ट आ रहा था। क्यों? मैंने इसके स्ट्रोक को व्हाइट किया हुआ था, और व्हाइट लाजमी है, ग्राउंड के ऊपर अगर कलर डिफरेंट होगा तो व्हाइट तो विजिबल होगा। और बुरा बुरा लग रहा था लास्ट टाइम। उसके लिए आपको क्या एक्शन रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को प्लेसमेंट की, करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट किया, एक्सपैंड किया, करने के बाद एक्सपैंड करने के बाद आपने उसी सिलेक्शन को ट्रिम करवा दिया। ट्रिम करवाने के बाद अगला आपने मैजिक बैंड को यूज किया, और मैजिक बैंड में आपने उस पॉइंट पे क्लिक किया जहां जहां व्हाइट है। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। इसका मतलब है अगर आपको कहा जाए इसका कलर ब्लू कर दो, जहां जहां व्हाइट है ब्लू कर दो, मसला ही कोई नहीं। आपको कि सर पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर ही होगा ना ब्लू। सर इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, ये एक ऑब्जेक्ट छोड़िए पता नहीं कितने सारे हैं। मैजिक बैट, जहां जहां व्हाइट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जब ये सिलेक्ट हो गया है, इस कलर को चेंज कर दो। अगर सेम ऑरेंज कर दोगे तो वो मैच कर जाएगा। वैसे फील होगा कि ट्रांसपेरेंट है ना, कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कलर है। और अगर आपको नहीं चाहिए था, डिलीट कर दो, या फिर इसकी नन कर दें। फिर इसकी नन भी कर सकते हो, अभी भी ट्रांसपेरेंट ही होगा। क्या? कौन? ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड जब आप ब्लेंड करते हो ना, ये टूल जब मैं करवाऊंगा तब इसको डिस्कस करेंगे। या क्या हमने नहीं किया ना, ब्लेंड टूल हमने नहीं किया, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपको जितना बताया है समझ आइए, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रिम करना है पहले। लास्ट टाइम हमने एक एक्शन मिस किया था जो मैं आपको अपलोड नहीं कर सका वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह ये मैंने इसीलिए रिपीट भी कर दिया कि इसको अपलोड कर दूंगा, जिसको कोई मिसिंग होगी वो इसको देख के इसको अप्लाई कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसका कलेक्शन बना के इसके ऊपर आप ट्रिमिंग को अप्लाई करके इसको आप बड़े अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक लोगो अटेम्प्ट किया था स्टार वाला, बिग स्टार बना लिया और साइड के ऊपर दो चार जितने भी इसके सराउंडिंग में रखने हैं, और उसके ऊपर मैंने फिर एक्सपैंड किया था। एक्सपैंड करने के बाद फिर मैंने क्या किया था, आपको उसको सारे को सिलेक्ट करके क्या करना था, ट्रिम। और ट्रिम में आपका वो सरफेस की आउटलाइन अलग हो जाती, तो उसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर देते, तो स्टार का वो जो बीच वाला एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो एक बड़ा अच्छा वो आपने अटेम्प्ट खुद से करना है जी। काफी है। सर ये वाली चीजें समझा सकते हैं। कौन सी वाली? ये जो ऊपर वाली शायद ये वाली शेप कैसे बनी? ये सारी ये सारी कैसे बनी? ये सारी ऐसे बनी। तो इससे तो ये देखो ना, ये शेप बनी, ठीक है, ये शेप बन गई। इसकी कॉपीज कर लेते हैं, और इस शेप का कलर अगर आप देना चाहो फिर दे देते हैं, स्ट्रोक भी दे देते हैं। वाइट दे दो, ठीक है, ऐसे जाने दो। ये लो, ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी,
ठीक है, ये आपकी शेप्स बन गई। अब अगला काम आपने पता क्या करना है, सब कुछ सिलेक्ट करके क्या करना है, एक्सपैंड। एक्सपैंड से क्या होता है मैं फिर बता दूं, एक्सपैंड से ये स्ट्रोक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये फिल आपका अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्सपैंड का काम ही होता है। हाँ, और ये देखो सिलेक्ट सारों को करके एक्सपैंड करना है। ठीक है, एक्सपैंड हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, अनग्रुप करना है नहीं करना वो अलग से इशू। आपने इसको, ये देखो ब्लैक वाले स्पॉट्स को आपने सिलेक्ट करना है, मैजिक बैंड। याद रखना ब्लैक सरफेस पे जहां भी होगा आर्टबोर्ड में सिलेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा कलर रखना जो आपके आर्टबोर्ड में कहीं और मौजूद ना हो, क्योंकि मैजिक बैंड ने क्लिक करने पे इससे रेलेवेंट जो भी आपके कलर्स हैं और उसकी टॉलरेंस 20 डिग्री पर, 20 पॉइंट्स का मतलब ब्लैक है, एक थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, एक थोड़ा सा और लाइट ब्लैक है, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये किसने बताया, ये यहाँ पे बताया गया, ये देखो। अगर आप चाह रहे हो ना एग्जैक्टली इसे 0 कर दो, ये 0 कर दो। अब पता क्या होगा, जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसकी पिक्सल वैल्यू कलर वाइज सेम होगी तो सिलेक्ट होगा। आपको पता है ग्रीन कलर है, ग्रीन में भी तो वैरायटी है, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन। तो अगर आप टॉलरेंस बढ़ा दोगे तो ग्रीन वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सी ग्रीन वाले भी, लाइट ग्रीन वाले भी, डार्क ग्रीन वाले भी, और जो आपके हाई ग्रीन कलर्स हैं जो भी ग्रीनिश टोन में, रेडिश टोन में, टॉलरेंस बढ़ाने से वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। बाल का आपके सरफेस के ऊपर कलर्स यूज होते हैं और उसमें भी थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस होता है और आपको सिलेक्ट करना भी जरूरत होती है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए टॉलरेंस आप थोड़ी सी बढ़ा दो, उससे वो कलर्स भी जो साथ सिमिलर नहीं है, थोड़ी सी वैल्यूज आगे पीछे हैं, 20+ और 20- सेट हो जाएंगे टॉलरेंस की वजह से। लेकिन अगर टॉलरेंस 0 कर दोगे, जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसके साथ एग्जैक्टली अगर कलर की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट की, फिल में या स्ट्रोक में, दो जगह है, फिल में या स्ट्रोक में, गौर कीजिएगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करवाने लगा हूं कि ये मैंने 2 ऑन क्यों किए, इसकी क्या वजह है, बाकी भी बताता हूं आपको, ताकि मैं आपको मैजिक वैरेंट जो है क्लियर बता दूं, इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिखा दूं। पहले तो ये ब्लैक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपैंड कर लो, फोटोशॉप में भी सेम है। ट्रिम कर दो। नहीं फोटोशॉप में नहीं, फोटोशॉप इतना पावरफुल नहीं है, फोटोशॉप इतना मजे का भी नहीं है, पावरफुल भी नहीं है, फोटो एडिटिंग की हद तक ठीक है। ये ट्रिमिंग आपने कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है तमाम ब्लैक स्पॉट्स की। अच्छा ये ब्लैक कलर मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, ये फिल्म में भी ब्लैक है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्यों सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी ऑन है, क्या, फिल और स्ट्रोक, ये देखो। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक एक है कलर का, फिल की वैल्यू इस पॉइंट के साथ जो मैच कर जाएगी, चाहे वो फिल में हो चाहे वो स्ट्रोक में हो। अगर सिर्फ स्ट्रोक की हद तक रखना चाह रहे स्टूडेंट्स, इसको ऑफ कर देना, फिर पता क्या होगा, मिसाल के तौर पे इसका कलर मैं रख देता हूं ये, इसके स्ट्रोक की कलर कर देता हूं मैं। जरा इस छोटे से पॉइंट समझ लेना, अब काम की चीज बता रहा हूं। आपने इस पॉइंट पे जब क्लिक करते हो इसके साथ मैचिंग क्या हो, फिल कलर मैच करवाना चाह रहे हो या स्ट्रोक वाले ऑब्जेक्ट को मैच करवाना चाह रहे हो, या दोनों सूरतों वाले मैच हो जाए, तो ये दोनों ऑन कर दो। इस पॉइंट पे मैं मैजिक बैंड को अप्लाई करने लगा हूं, इस पॉइंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूं आपका ये वाला कलर चाहे किसी ऑब्जेक्ट की फिलिंग में हो चाहे किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक में हो, दोनों सिलेक्ट होंगे। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, इसके साथ मैचिंग वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जो फिल में होंगे इस कलर के साथ मैच। स्ट्रोक जिसका होगा ब्लैक वो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो दोनों, दोनों को ऑन कर दो। और क्या इसमें थोड़ा सा मार्जिन देना है या बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, स्ट्रिक्ट रखना है 0 रखो। स्ट्रिक्ट का मतलब ब्लैक का मतलब यही ब्लैक, यही वैल्यू जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे इसके साथ अगर मैच हो रहा होगा ऑब्जेक्ट, स्ट्रोक वाइज, कलर वाइज, और दूसरा फिल के अंदर कलर वाइज, दोनों सेलेक्ट होंगे।
क्यों? इसकी प्रॉपर्टी ऑन क्या की हुई है, इस कलर के साथ मैचिंग कौन सा ऑब्जेक्ट जो सिमिलर हो, किस वाइज, चाहे फिल वाइज हो चाहे उसकी स्ट्रोक वाइज मैच कर जाए, सिमिलैरिटीज। अब मजे की बात है स्टूडेंट्स, ये यहां से भी हो जाता है सिलेक्शन ना, यहां से भी आप कर सकते हो। ये देखो फिल स्ट्रोक, चलिए इसको मैं अलग से डिस्कस करता हूं, मैं दोबारा जरा मेन्यू की तरफ लाता हूं, सिलेक्ट करते हैं जरा। टॉलरेंस मैंने बिल्कुल जीरो कर दी, चलें एक और काम करते हैं, दोबारा से देखते हैं। टॉलरेंस को थोड़ा सा हाई कर देते हैं, हो सकता है कलर थोड़ा सा जो ब्लैक टोन है थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हो, इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, तकरीबन 20 होता है डिफॉल्ट, इतना का मार्जिन दे देता है, बाय डिफॉल्ट 20 होता है, कम ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन इतनी भी ना कर देना हाई कि ब्लैक से ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे वो भी सिलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इतनी ज्यादा नहीं करते वैल्यू कि उसके टोन से टिंट और शेड्स उसके आने शुरू हो जाएंगे बीच में, इतना उसको मार्जिन नहीं देना कि वो भी सिलेक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो आमतौर पर ये 20 के राउंड अबाउट आपका होता है। प्रॉपर्टी पहले सेट करो, करने के बाद चाहे इसको क्लोज कर दो। प्रॉपर्टी अब दो चीजों पे ऑन है, क्या? स्ट्रोक पे किया, वेट पे नो, फिल कलर पे, और मैंने किस पे किया, उसके स्ट्रोक कलर पे। ये देख रहे हो किस तरह उसने उसको बीच में से ट्रिम कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं स्टार को क्लिक करता हूं, ये क्यों सिलेक्ट हुआ साथ वाला, इसका क्या ताल्लुक है, इसका क्या रिश्ता है इसके साथ? ब्लैक कलर का रिश्ता है, इस वजह से सिलेक्ट हुआ। कोई दूर दूर तक ये शेप डिफरेंट है, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक काम और करके दिखाता हूं, एक और भी काम हो सकता है, वो ये, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक के ऊपर वेट है इसका कितना, ऊपर देखो कितना वेट है, 12, कितना वेट है 12, इस स्टार के साथ क्या रिलेशन मैंने सेट करने जा रहा हूं इसके वेट का, वेट का रिलेशन है, कलर के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कलर डिफरेंट कर देता हूं, समझ रहे बात? इसका आपस में कनेक्शन क्या है, सिमिलरिटी किस बेस पे है, वेट वाइज। अब वो देखो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्या? मैं इन दोनों को चलो वक्ती तौर पे ऑफ करके, अब इनका आपस में रिलेशन क्या होगा सिलेक्शन का, वेट का, और कितना मार्जिन दे रहा है टॉलरेंस, 5 पॉइंट्स का, मतलब क्या, वेट कितना, 12, 12 में 5 पॉइंट्स ज्यादा या 5 पॉइंट कम, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे पूरे आउटपुट में। 12 सर्कल का मैं क्लिक करने लगा हूं, इसका स्ट्रोक की वेट कितना है, 12, जहां जहां वेट 12 वाले होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ 12 वाले नहीं, मार्जिन है 5 पॉइंट का, 13, 14, 15, 16, 17 तक सिलेक्ट हो जाएगा। मजे की ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो तो एक काम करते हैं, इसको क्लिक करने से पहले इस ऑब्जेक्ट को भी, इसका वेट मैं बिटवीन रख देता हूं दोनों के, कलर भी डिफरेंट कर देते हैं, एग्जैक्टली 12 नहीं है, 14 रख देता हूं, स्ट्रोक की वैल्यू भी डिफरेंट रख देता हूं। अब आपका ऑब्जेक्ट जिसमें मैं क्लिक करने लगा हूं, सिमिलैरिटीज सेक्शन वाइज मैजिक बैंड क्लिक करता हूं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या ऑन की हुई है, जरा देखो किस बेस पे सिलेक्शन होने लगी है, स्ट्रोक के वेट वाइज, और कितना मार्जिन कितना है, 5 पॉइंट का। तो उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से मैजिक बैंड समझ आ गया होगा। क्लिक करते हैं, जरा देखते हैं रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, और ये ऑब्जेक्ट जो साथ में पड़े हैं सिलेक्ट होते हैं कि नहीं, हुए कि नहीं दोनों, दोबारा से देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, मैजिक बैंड, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने लगा, इसका कोई वास्ता नहीं है, फिलिंग का वास्ता जो अगर था भी मैंने ऑफ कर दिया, फिलिंग मैंने कुछ नहीं कहा, फिल कलर वाइज मैच नहीं करना, मुझे मैच क्या करवाना है मैजिक बैंड से, सिमिलरिटीज अबाउट योर स्ट्रोक वेट, और वो भी कितना, 5 पॉइंट्स का मार्जिन भी है। इस ऑब्जेक्ट में क्लिक करने लगा हूं, इसका स्ट्रोक 17 है, इसका 12 है, इसने जो सिलेक्ट होना था ये इसलिए हुआ, ये 5 पॉइंट का मार्जिन। क्लिक करते हैं,
ले जी सिलेक्ट हो गए, तीनों सिलेक्ट हो गए। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करूंगा, तीनों पे अप्लाई होगी। जो आप इसकी वैल्यूज देना चाह रहे हो, फिल की देना चाह रहे हो, फिल हो रही है, सबकी एक जैसी हो रही है। स्टोक को अगर फ्रंट पे रखोगे तो स्टोक आपका अप्लाई हो जाएगा तीनों का एक जैसा, फिल तीनों की एक जैसी। समझ रहे बात? सिलेक्शन आपने करनी। सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है, जब आपके हार्डबोर्ड पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो और उनको आपने सिलेक्ट करना होता ऑन द सिमिलैरिटी बेसिस ऑफ फिल, on the basis of stock, on the basis of stock weight, और on the basis of all the three, all the three भी हो सकते हैं। तीनों चीजें जब प्रेजेंट होंगी करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, फिल वाइज भी जो मैच करेंगे, स्टोक वाइज भी जो मैच करेंगे, और वेट वाइज भी जो मैच करेंगे। किसने बात पिक कर ली है? क्लियर है सबको? और ये ओपेसिटी भी है। इसका फायदा पता क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट उसकी वैल्यू सेट की ओपेसिटी की। एक पे 10% ओपेसिटी है, एक पे 15% ओपेसिटी है, एक पे 20% ओपेसिटी है। आपने 10 पे क्लिक करो, आप चाह रहे 15 वाला भी सिलेक्ट हो जाए, 5 वाला भी सिलेक्ट हो जाए। हालांकि उनका आपस में रिलेशन ताल्लुक कोई नहीं है। वो अलग कोई सर्कल है, वो रेक्टेंगल है, वो आपका कोई पॉलीगॉन बना हुआ है। तीनों किस बेस पे सिलेक्ट हो रही है? ओपेसिटी वाइज सिलेक्ट। अलग अलग सेम होगी तो अच्छी बात है, उससे अच्छी चीज है कोई नहीं, लेकिन डिफरेंट भी हो तो हो जाएगा। जैसे जल्दी से काम करके दिखाता हूं ताकि आज का लेसन हम क्लोज करते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ओपेसिटी इसकी रख दी राउंड ऑफ 50, ओपेसिटी डाउन आपने कर दी, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है। इसकी सेम कॉपीज मैं यहाँ पे जनरेट करवा लेता हूँ। कोई और ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये, और इसको भी एज ए डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये लो जनाब, ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है? इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, ये मैंने कोई 3-4 सेलेक्ट कर लिए, ये वाले। इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 48, ठीक है? अब मैं क्लिक करता हूं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे जिनकी सिमिलैरिटीज की बेसिस है ऑन ओपेसिटी। और कितना मार्जिन दे दिया मैंने? 5% का, ठीक है? ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। मुझे सिलेक्ट करना है उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को, और उनको मैंने कहीं पे कलर डिफरेंट उसका शो करना है। अब देखो, एक फ्रेम बना दिया, आर्टबोर्ड बना दिया, अब आपको बड़े मुश्किल होते हैं, बाद को इसकी चीज मिस भी हो जाती है। अगर आप मैनुअली करने जाओगे, हो सकता है आपसे मिस हो जाए कोई चीज इस डिजाइन में। तो इसको कितना अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो यूजिंग मैजिक बैंड। मैजिक बैंड से देखो क्या हो रहा है। आपने जैसे मैजिक बैंड पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी देख लो, ओपेसिटी की ऑन की है 5% के साथ, ठीक है? अब ये देखिएगा, मैं इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, कौन कौन सिलेक्ट हो गया? 48 वाला भी सिलेक्ट हो गया, 50 जिसकी ओपेसिटी वो भी सिलेक्ट हो गया, 51 वाला भी हो गया, 52 वाला भी हो गया। क्यों? 5% का मार्जिन। और ये जब हो गया है, आगे आपने फॉर एग्जाम्पल इसका कलर ही चेंज करना है। मैजिक बैंड का मैजिक क्या है कि सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, इधर फिल कलर हो, स्ट्रोक हो, स्ट्रोक का वेट हो, ओपेसिटी हो। और अगर आप ये चारों ऑन कर दोगे तो चारों वैल्यूज को टैली करेगा। जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे उसकी फिलिंग भी, उसका स्ट्रोक भी, उसका वेट भी, उसकी ओपेसिटी, अगर चारों मैच होंगी, कहीं भी पड़े होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी अगर आप थोड़ा लूज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो ऑप्शन देख लेना, फिल वाइज मैच करवाना है
अकेला, या फिल एंड स्ट्रोक वाइज मैच करवाना है, या साथ में वेट वाइज भी मैच करवाना है। जब बहुत ज्यादा आप इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो सेक्शन के ऊपर, तो इन ऑप्शंस को आप एक्टिवेट कर देना। आपसे क्वेश्चन ये है, चारों ऑप्शन अगर ऑन कर दूंगा, कैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे क्लिक करने पे? जिनकी फिल मैच हो रही होगी, टॉलरेंस कितनी लेवल की, 26, लो और हाई साइड। स्ट्रोक कलर 100% टॉलरेंस, इतना होता नहीं है, ये 20 के करीब ही होता है। अगर 100 कर दोगे तो आपका, अगर ब्लैक पे क्लिक करोगे ग्रे शेड भी आ जाने शुरू हो जाएंगे। टॉलरेंस बहुत बर्दाश्त बढ़ा दी ना आपने सिलेक्शन की, आपने रिस्ट्रिक्शन लूज कर दी। किसको समझ आ गई है? तो मैं क्लोज करूं मैजिक बैंड। क्लियर आप बच्चों को सब है? बड़ा मजे का टूल है। तो इस्तेमाल आपने करना है, कैसे करना है ये अब आपने इसको देख लेना। तो ये जी मैजिक बैंड का मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया। ये काफ़ी सारे टूल्स हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहे हैं। कुछ हमने इंशाल्लाह इफेक्ट्स को स्टडी करना है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये इफेक्ट्स। कुछ कल करेंगे, कुछ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम कर लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले 4 लेक्चर्स में हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट जो टूल्स रह गए हैं, पर्सपेक्टिव वाला रह गया, ठीक है, ग्राफ वाला रह गया है, छोटे छोटे टूल्स। स्प्रे वाला ये आपका 10 मिनट में हो जाएगा, स्प्रे टूल, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ टूल्स हैं जो हमने अभी देखने हैं, कल मैं इंशाल्लाह एक ये भी करवा दूंगा आपको। आज मैं करवाना चाह रहा था रेक्टेंगल ग्रिड टूल एंड पोलर विद योर दीज ऑप्शन। नेम इज ये शेपर, शेप बिल्डर, लाइव पेंट एंड लाइव पेंट सिलेक्शन। ये इंशाल्लाह ये मैंने असल में आपको करवाना किसके साथ है, ये करवाना मैंने इसके साथ है, इन दोनों टूल्स के साथ। कल देखेंगे कि किस तरह के ग्राफिक्स आप बना सकते हो और किस तरह ये आपको फैसिलिटेट करेंगे टूल्स, आप अपने एलिमेंट्स को, उसमें ग्राफिक्स को, आर्टबोर्ड को अच्छा डिजाइन करते वक्त, पेज कवर पेज या कुछ भी बनाते वक्त, ठीक है। आज आपने ग्राफिक स्टाइल देखा, आज आपने स्टाइल भी देखा, सिंबल देखा और ग्राफिक स्टाइल देखा। सिंबल में ऐड कैसे करना वो भी मैंने बताया, ग्राफिक्स में ऐड कैसे करना वो बताया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज कीजिएगा, अपीयरेंस पैनल को यूज कीजिएगा, बड़ा मजे का टूल है। अपीयरेंस पैनल में आप मल्टी स्ट्रोक या मल्टीफिल कैसे करते हैं, मैजिक बैंड किस तरह आपको फैसिलिटेट करता है, और अदर ऑप्शंस कैसे आपको यहाँ पे यूज करनी है, इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। नहीं जी, थैंक यू, हाफिज।